आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर जांच रहा है आपको। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप महान और दया के सागर हैं मेरे खुदा। आपके कलाम में लिखा कि आदि में परमेश्वर का वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। मेरे परमेश्वर, आज हम आपके वचनों को लेकर प्रार्थना करेंगे मेरे परमेश्वर। आपके वचन में लिखा, यदि तू विश्वास करे तो निश्चय मेरी महिमा को देखेगी। आपके वचन में लिखा है कि जितने आपको पुकारेंगे आप उनकी विनती प्रार्थना को सुनेंगे। यदि कोई बीमार आज ज्वाइन कर रखा है परमेश्वर इस मीटिंग में, अगर मेरे परमेश्वर कोई दुखी समय इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है मेरे परमेश्वर, अगर किसी के घर में झगड़ा है, किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी के घर में कर्जा है, किसी के घर में मेरे परमेश्वर कोर्ट केस है, या फिर किसी के घर में कलेश है, जो हमारे साथ इस समय पवित्र आत्मा आपकी महिमा करने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए, आपकी तारीफ करने के लिए जुड़े हुए मेरे परमेश्वर, आपने कहा जो अंत तक धीरज रखेगा वही आशीषों का वारिस होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आज इतने अंत तक बने रहें, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें मेरे परमेश्वर। एक एक के जीवन में आप आश्चर्य कर्मों को आज करना मेरे परमेश्वर। आपके वचन में लिखा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है मेरे परमेश्वर। यदि कोई आपकी बेटी या कोई आपका बेटा बड़े समय से किसी काम को करने के लिए अपनी बुद्धि का जोर लगा रहा है, अपने मन का जोर लगा रहा है, अपनी शारीरिक जोर लगा रहा है, लेकिन परमेश्वर अगर उसके काम नहीं बन रहे, आज आपके द्वारा बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े मौजे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े आश्चर्य कर्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं परमेश्वर, एक एक फैमिली आज ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं आपने स्वर्गदूतों को इनके घरों में अभी से भेज दिया मेरे परमेश्वर। स्वर्गदूत जा रहे हैं इनके घरों में और इनके कामों को बना रहे हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। जितने बच्चे आज बोल रहे हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी महिमा हो, करुणा निधि परमेश्वर तेरी महिमा हो, इस कायनात को बनाने वाले परमेश्वर तेरी महिमा हो। अगर आप निरंतर अपने घर में परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। जितने ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर के बेटे बेटियां जुड़ी हैं, आपको अपना फ़ोन उठाना है, आज के परमेश्वर के पवित्र कलाम को, जो भी पवित्र आराधना चली आपने देखी और आराधना को किया आपने, साथ ही आपने गवाहियाँ सुनी कि कितने लोगों ने विश्वास किया जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की और परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। आज आपको भी सिर्फ विश्वास करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर, आज विश्वास से जो कुछ हम घर में मांग रहे हैं, आज आप अपनी पवित्र आत्मा को जब अपने नबी के ऊपर उंडेल कर हमारे लिए भविष्यवाणी करेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और आप अपने फ़ोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को, आज परमेश्वर का जो वर्ड आपको परमेश्वर देना चाहता है, अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, सबके साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि मेरा परमेश्वर आज आपको भी आशीष देगा, मेरा परमेश्वर आज आपको भी चंगा करेगा, मेरा परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। अगर ऐसे वर्ड्स आप लिख कर भेजते हैं तो मेरा परमेश्वर आपको देखकर खुश होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर वॉइस क्लियर ना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करें। अगर कोई भी दिक्कत है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रेयर्स हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। मीटिंग को, लाइव को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप बढ़ाएँ परमेश्वर के वचनों को, बढ़ाएं लोगों के जीवन में परमेश्वर के कलाम को। कि आप जब लिखा परमेश्वर के कलाम के अंदर, मैं आज पढ़ रही थी मरकुस की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और 15 आयत में लिखा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। आपसे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, जाओ और जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो उठाएं अपने फ़ोन। सबसे बड़ा हमारे पास परमेश्वर ने आज़ादी इसलिए दी है कि हमारे पास इंटरनेट है, इसके ज़रिए हम लाखों लोगों तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आज कोई बड़ी गवाही बने, जितनी फैमिलीज मुझे ऑनलाइन देख रही हैं, आपको अपनी गवाही को ज़रूर, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाया जा रहा है, इस नंबर के ऊपर अपने रूम के अंदर जाकर आप अच्छी तरह से एक वीडियो बनाएं और अपनी गवाही को शेयर करें। और प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के व्हाट्सएप नंबर पे, टेस्ट मनी नंबर के ऊपर ज़रूर अपनी गवाही को शेयर करें, क्योंकि आज एक की नहीं, दो की नहीं, जितने ऑनलाइन में जितनी फैमिली जुड़ी हैं, सबकी गवाही मेरा परमेश्वर बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए
हम जाएंगे परमेश्वर की उन गवाहियों की ओर कि जितने लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में गवाही को बनाया। लेकिन मैं आपको एक जिंदा गवाही बताना चाहती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति एक ट्रेन के अंदर सुसमाचार सुनाने के लिए गया, और जब वो सुसमाचार सुनाने लगा, जो पंपलेट्स वो बांट रहा था, जैसे आज हम लोग भी, हमारी टीम जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की है, वो पंपलेट्स बांटती है और प्रचार करती है कि आओ यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। ऐसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन के अंदर सुसमाचार बांट रहा था। वहाँ एक औरत बैठी थी और एक बच्चा था, और उस बूढ़े व्यक्ति ने उस प्रचार का जो सुसमाचार की पंपलेट्स थी उसको लिया और उस बच्चे के हाथ में दे दिया, और उसकी मम्मी जोर जोर से चिल्लाने लगी, आपकी हिम्मत कैसी हुई, हम किसी यीशु मसीह को नहीं मानते, हम किसी परमेश्वर को नहीं जानते। और वो ट्रेन में शोर करने लगी, और क्या हुआ, सारे ट्रेन के लोग इकट्ठे हो गए, उस व्यक्ति को मारने लगे, पीटने लगे जो परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था। और उस बच्चे ने जब देखा, वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा कि नहीं मम्मी, इन्हें नहीं मारना, नहीं मम्मी आप रुक जाओ, कि इन्हें मत मारो मत मारो। जैसी उसकी माँ ने उस बच्चे की आवाज़ सुनी और वो घुटनों पर आ गई और वो रोने लगी, आंसू बहाने लगी, और वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, मेरी बहन तुझे क्या हो गया, तू क्यों रो रही है, ऐसा क्या हो गया, अभी तो तू मुझे गुस्सा कर रही थी, अब तू मेरे पैरों में बैठकर रो रही है, ऐसी क्या बात हो गई। उसने बोला कि मेरा बच्चा जन्म से गूंगा था, वो बोल नहीं सकता था, हम उसकी आवाज़ सुनने को तरस रहे थे, अगर आप ना आते, आप ये पंपलेट ना देते तो मेरा बेटा ना बोलता। लेकिन अब सचमुच मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अब मुझे भी विश्वास हो गया कि उसके बोलने से बहरे सुना करते थे, उसके छूने से अंधे देखा करते थे। अब मुझे विश्वास हो गया कि परमेश्वर ने मेरे बेटे को जो जन्म से गूंगा था, आज वो बोल रहा है। लेकिन आपने देखा कि उसने कितने सताव को सहा, उस व्यक्ति ने जो सुसमाचार बांट रहा था। लेकिन जब चंगाई आई तो कितनी आत्माएं बच गई उस दिन यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप आज के कलाम को, आज की मीटिंग को शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको भी आशीष देने वाला है, और जो वचन को सुनेगा, जिसे आप भेजेंगे, उन्हें भी आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तो आइए, समय है गवाहियों का, हम गवाहियों में जाएंगे और गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर की महिमा। और उन्होंने इन्हें खड़ा किया और एक एक बात इनके बारे में बताई जो इनकी पर्सनल है, जो किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि उनका एटीएम का नंबर, हर एक चीज परमेश्वर के दास ने बताई। और ये भी बताया कि तुम्हारे पास किड्स नहीं है, बेबी नहीं है। और परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना की, भविष्यवाणी की कि अब तुम प्रेग्नेंट होगे और गवाही के साथ आओगे। अभी आपने देखा कि जैसा जैसा परमेश्वर के दास ने इस फैमिलियों के लिए भविष्यवाणी की, वैसे ये सिस्टर अब प्रेग्नेंट हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। तो ऑनलाइन चर्च में अगर कोई ऐसी फैमिली, आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, तो मत डरें। संडे आप ज़रूर परमेश्वर के भवन में आए। मॉर्निंग आप ताजपुर चर्च में आए, इवनिंग में आप चंडीगढ़ चर्च में आ सकते हैं। अगर आप कहीं दूर हैं, जितनी हमारी ब्रांचेज हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप हमारी कोलकाता ब्रांच में आ सकते हैं जो नज़दीक हैं, आप मुंबई ब्रांच में आ सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। पंजाब में हमारी ब्रांचेस हैं, अमृतसर में, मोगा में, बठिंडा में, फाजिलका में। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो आपके नज़दीक है, यूएसए में, हालेलुया, परमेश्वर बहुत आशीष दे। दुबई में, फिजी में, जितने भी आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, ज़रूर परमेश्वर के भवन में संडे को आया करें। कोई बहाना नहीं लगाना, क्योंकि आज मैं वचन पढ़ रही थी कि जैसे जब आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी को जब चला रहे हो तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने हज़ार होने के बाद, जब वो 10,000 क्रॉस कर जाती है तो आपको उसकी सर्विस करवानी पड़ती है। थोड़े समय के बाद फिर से आपको बार बार सर्विस करवानी पड़ती है। तो संडे का मीनिंग भी आपके लिए यही है कि आपको अपने घर से निकलकर परमेश्वर के भवन में आना है। कि हफ्ता भर जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, प्रॉब्लम्स में स्ट्रगल करते हैं, आप थक जाते हैं, और जैसे ही आप संडे को परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा, अपनी अनॉइंटिंग के द्वारा, अपनी सामत के द्वारा आप लोगों की क्या करता है, सर्विस करता है। और आप फिर से क्या करते हो, फिर से भागदौड़ करने वाले, आनंद में रहने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाते हैं। संडे कोई बहाना नहीं। आप लाइव देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत दूर हैं, लेकिन जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि घरों से निकलकर पवित्र कलाम को सुनने के लिए आएंगे, परमेश्वर यहोवा के मंदिर में आएंगे। परमेश्वर कहता है मैं एक एक को नई नई आशीषें दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो इस संडे आप ज़रूर आएँ, अपने साथ अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को लेकर आएँ, अपने साथ और तोड़ों को जोड़ कर लेकर आएँ, ताकि परमेश्वर दुगना आपको दे, आनंद भी, बरकतें भी, फाइनेंस भी, हर एक चीज़ यहोवा आपको डबल करके दे यीशु मसीह के नाम में।
तो आइए जिनके बर्थडे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है हम उनके लिए भी उनकी रिक्वेस्ट आई है और परमेश्वर ब्लेसिंग को दे। सवराज मॉरिशियस से, सरिता देहरादून से, पीहू बिहार से, महकजीत डेराबसी से और महिमा टॉम, मैगी टॉम, माइकल टॉम, अमनदीप खरड़ और अमित लुधियाना से, अमनदीप बुलौंगी से, गुरविंदर अमृतसर से, हरदीप डेराबसी से और जिनकी एनिवर्सरी है करुणा बंटी, परमेश्वर आपको आशीष दे। सावित्री राजन वेस्ट बंगाल से, संजीव मीना बूदगढ़ से, परविंदर मोहाली से, शशि हरियाणा से, दलेर सिंह बलविंदर कौर जलंधर से, परमेश्वर आशीष दे। अगर जो रह गए हैं आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं, आपके बर्थडे के लिए भी प्रार्थना होगी। जो रह गए नहीं दे पाए लेकिन परमेश्वर को पता है आज आपका बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आइए हम हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने बच्चों के आज बर्थडे हैं मेरे परमेश्वर, जितनों ने नाम लिखवाए और जितने नाम नहीं लिखवाए परमेश्वर आप उन्हें देख रहे हैं। आपके वचन में लिखा कि मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आप सब परमेश्वर जितनों के बर्थडे हैं बुद्धि समझ दिल डोल आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है मेरे परमेश्वर उन्हें जोड़, आमीन, हालेलुया। अब समय है जीवित परमेश्वर की हजूरी में बोने का, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा कि बीज बोने वाला कभी भी विफल नहीं होता, असफल नहीं होता, बल्कि आशीषों को देखता है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अभी मैंने बोला भी नहीं था और परमेश्वर के कुछ लोगों ने पहले ही बोना शुरू कर दिया। मैं आपको नाम बताना चाहती हूँ उनके, परमेश्वर उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। यह है प्रदीप मौर्य, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। कमल, प्रभु आपको भी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हीरा, प्रभु आपको भी ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आप जान सकते हैं कि कुछ एक बच्चे परमेश्वर के बोलने से पहले ही परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। ऐसे लोगों से मेरा परमेश्वर प्रेम रखता है और बोला कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें गुप्त में छिपे हुए धन के साथ ब्लेस करूंगा, मैं स्वर्गदूतों को भेजकर तुम्हें मन्ना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो आज अपनी विश्वास की रोटी के साथ, यानी कि विश्वास का बीज परमेश्वर के राज्य में जितने समय बोने के लिए तैयार हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री की तरफ से लगातार लोगों की हेल्प की जाती है, चैरिटी की जाती है, लंगर लगाए जाते हैं। चंडीगढ़ में कितनी जगहों के ऊपर जहां हॉस्पिटल्स है, मिनिस्ट्री की तरफ से टीम जाती है, उन्हें वहां लंगर प्रोवाइड किया जाता है, हेल्प की जाती है लोगों की। कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है यदि कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, अगर कोई प्यासा है तो उसे मेरे नाम से पानी पिलाओ। लेकिन आप कहेंगे कि यीशु मसीह जब तू मेरे पास आया ही नहीं तो मैं पानी किसे पिलाऊं। परमेश्वर कहता है जो मेरे बेटे बेटियां दुखी हैं, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, जिसके पास धन है वो धन से महिमा करे, जिस पे ज़मीन है वो ज़मीन से खुदा की महिमा करे, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो धन्यवाद बोलकर परमेश्वर की महिमा करे। लेकिन एक भी बेटा बेटी परमेश्वर का ऐसा ना हो जो खुदा के राज्य में मदद ना करे। मिनिस्ट्री को इन दिनों में आप सब की सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लीज़ हेल्प करें, चैरिटी में हेल्प करें, लंगर में हेल्प करें, परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प करें। आप एक बड़ा सीड बोकर परमेश्वर के राज्य में कि हाँ मैं परमेश्वर तेरे भवन को बनाने के लिए तैयार हूँ, या मैं जनरेटर देने के लिए तैयार हूँ, आप हमें कॉल करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप कैमरा देकर हेल्प कर सकते हैं, आप टेंट देकर हेल्प कर सकते हैं, आप साउंड सिस्टम देकर हेल्प कर सकते हैं, कैसियो दे के हेल्प कर सकते हैं, चेयर्स दे के हेल्प कर सकते हैं। अब गर्मियों का समय शुरू हो रहा है, आप लोग जानते हैं, आप कूलर की, फैन की, हर एक चीज़ तरह से आपके पास कोई बहाना नहीं है, बहुत से काम है, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप निकलें और आप देखें परमेश्वर के दास खुद लोगों को रात रात को उठ के क्या करते हैं, जाते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ पर कोई बैठा है और उसकी मदद की जाए। प्रोवाइड करते हैं कंबल सर्दियों में, प्रोवाइड करते हैं खाना लोगों को कि मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं जाऊंगा। अगर आप हमें अपनी फैमिली मानते हैं, मैं जानती हूँ आप हमें बहुत प्यार करते हैं, मिनिस्ट्री को बहुत प्यार करते हैं, हमारे आत्मिक पिता को आप बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप स्क्रीन पर देखें QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर ही
जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएं, केवल इन्हीं नंबरों के ऊपर ही आप परमेश्वर के राज्य में बोएं। इसके अलावा अभी आपने किसी भी नंबर पे परमेश्वर के राज्य में सीड को नहीं बोना है। QR कोड जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां देख रही हैं, इस समय कोई यूपी से फैमिली देख रही है और परमेश्वर से कह रही है कि परमेश्वर मैं निकलूंगा तेरी सेवा के लिए। कोई सिस्टर मुझे छत्तीसगढ़ से देख रही है और उसने बोला परमेश्वर इस बार मैं एक बड़ी सेवा लेकर तेरे राज्य में परमेश्वर में आना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हो, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हम स्क्रीन पर ICICI बैंक का अकाउंट नंबर देखेंगे। आपको केवल इसी अकाउंट में, जो सिर्फ इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी अकाउंट के अलावा और कोई नहीं, इसी नंबर पर ही आपको बोना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप ज़रूर प्रेयर लाइन के नंबर पर कॉल करें, पूछें, उसके बाद ही परमेश्वर के राज्य में अपने सीड को बोएं। आप पहले इंफॉर्मेशन लें, परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकतें देगा, आपके कामों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने यहोवा के सामने जाया करते थे सब भेंट लेकर यहोवा के सामने जाया करते थे। कलाम में लिखा कोई भी खाली हाथ यहोवा के सामने ना आए। आपको नंबर स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने लेना है, आप प्लीज़ इन नंबरों के ऊपर कांटेक्ट करें और हेल्प ले सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, उसके बाद परमेश्वर के राज्य में हेल्प कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है कि जितनों ने, यदि तेरा दायां हाथ बोए तो बायां भी जानने ना पाए। यानी कि अगर कोई सिस्टर इस समय बो रही है तो आपके घर में कोई जानने ना पाए कि आपने क्या बोया। अगर कोई ब्रदर इस समय बो रहा है तो आपका साथी भी जानने ना पाए कि आपने क्या बोया है। मेरा विश्वास है छोटे बच्चों को भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि आपको भी जो पॉकेट मनी मिलती है आप उसमें से 10वां हिस्सा निकाल कर परमेश्वर की हजूरी में आए। अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग, स्पेशल सीड जो इस समय खुदाबंद के सामने लेकर आ रहे हैं और जितनों ने बोया है, मेरा परमेश्वर उन्हें आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने बच्चों ने इस समय ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर की हजूरी में बोया है मेरे प्रभु, या जो मन को बना रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आज आपके वचन को हमने सुना कि बोने वाला मेरे परमेश्वर, बेशक इस समय कोई बीमार है और बो रहा है, बेशक किसी के घर में तंगी है और वो बो रहा है, बेशक किसी के घर में इस समय कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो कंगाल विधवा की तरह बो रहा है। मेरे परमेश्वर तूने ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, और तू छू रहा है इनके घराने को, इनके बैंक बैलेंस को, इनके फाइनेंस को, इनकी जॉब को, इनके घरों को, एक एक जन को तू छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। और ये ब्लेस हो रहे हैं प्रभु, ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग को खुलता देखें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तूने छुआ और ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आज सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करे। जो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपको प्रेयर लाइन नंबर दिखाया जा रहा है, आप इन नंबरों पर हमें कॉल करें और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो ले हैंड भी करवाना चाहते हैं, मैंने आपको बताया, जो परमेश्वर के राज्य में कि हाँ प्रभु मैं तेरी छत को डलवाना चाहता हूँ, मैं सीड बोकर तेरी महिमा करना चाहता हूँ और फिर मैं प्रार्थना करवाऊँगा। जैसे मेरे परमेश्वर नामान जब नबी के पास गया तो अपनी गद्दियों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर खूब सारा परमेश्वर तेरे राज्य में बोने के लिए लेकर गया। इसी तरह आपको भी परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि जितने विश्वास के साथ कुछ भी यहोवा के भवन में अगर लेकर आते हैं, आप किसी मनुष्य को खुश नहीं कर रहे, आप पवित्र आत्मा को खुश कर रहे हो। पवित्र आत्मा कहता है मैं किसी का भी उधार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तों में एक बार परख कर देखो यहोवा को बोकर, मेरा परमेश्वर आनंद में बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस समय अपने घर से दूर बैठे हैं और आपके घर में कोई बीमार है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला आज परमेश्वर के दास जब हमारे बीच में आ चुके हैं, विश्वास करें, और जब आज वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आज के कलाम को बताएंगे, तो आप अपने जीवन में आज निश्चय एक नई आशीषों को खुलता देखेंगे। तो आइए हम हाथों को उठाएंगे, जोरदार ताड़ियों से परमेश्वर के नबी का हमारे बीच में स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अभी पास्टर सपना ने आपको वचन से बताया, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। जो लोग सुन रहे थे, मैं फिर कह रहा हूं कि विश्वास है मेरे को, जो पास्टर सपना भी आपके लिए दुआ करती है तो बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं। आज का वचन जो है आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग को लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गवाही दिखाता हूं कि ताकि आप लोग आशीष पाएं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर कोई भी मतलब ऐसी बात है कि आप हारे में, थके में, किसी भी परेशानी में, तो आप देखो आपका विश्वास, मैं ये गवाही क्यों दिखा रहा हूँ आपको कि ताकि आपका विश्वास का लेवल बढ़े और आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। आइए हम इस गवाही को देखेंगे और पवित्र आत्मा आपके पर टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है, आपका नींबू की तरह मुंह कर लेते हैं। अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं
नहीं होती, आपके घर में वो चीजें नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कह रहा है आपको परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए कह रहा है कि अपने आप को सुधार करने की जरूरत है। अगर आज आप सुधार कर रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मुझे पेशेंस दे, पेशेंस दे। पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को पेशेंस रखना सिखा। इसका मतलब कि आप जब पेशेंस रखते हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर पर विश्वास तो रखते हैं, पर जब कोई परीक्षा में पड़ जाते हैं तो उसी समय वो अपने धीरज को खो बैठते हैं। इसका मतलब पेशेंस को खो बैठते हैं। अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे पास नहीं आएगा, दूर चला जाएगा। वो दर्शन आप देखते होंगे लेकिन फिर वो चले जाएंगे। लेकिन आप याद रखना, अगर परमेश्वर आपसे खुश है, मैं कह रहा हूं अगर ये 3 बातें आपकी जिंदगियों में और आप अपने आप को संभाले हुए हैं, परमेश्वर नहीं आपकी गवाही को संभालेगा, आपको अपनी गवाही को संभाल कर रखना है। अगर आप गवाही को संभाल कर रखते हैं तो परमेश्वर एक न एक दिन, मैं कह रहा हूं कि वो आपको दर्शन देगा और आपसे बातें करेगा। आज बहुत सारे लोग आशीषित हो गए हैं इन दर्शनों को देखकर। पवित्र आत्मा ने अब्राहम को दर्शन दिया, मैं कह रहा हूं याकूब को, इसहाक को दर्शन दिया। आपको बहुत जगह आपने बाइबल में पढ़ा, पौलुस को, पतरस को दर्शन दिया। बहुत जगह यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातें बताई। ये दर्शन की बातें हैं। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर काम कर सकता है। याकूब अपनी जिंदगी में एक परीक्षा में गिरता था, दूसरी परीक्षा फिर खड़ी हो जाती थी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, एक परीक्षा आती है लेकिन दूसरी परीक्षा फिर खड़ी हो जाती है और हम ऐसा सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी समस्या में, किसी भी प्रॉब्लम में है तो आपको विश्वास करना है कि याकूब ने अपनी जिंदगी के अंदर पेशेंस बनाए रखा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब उनकी जिंदगियों में शैतान काम करता है तो उसी समय, जब उनके कामों को बिगाड़ता है तो उसी समय वो परेशान होकर अपना पेशेंस खो बैठते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं कि मैं अब नहीं जाऊंगा। देखो याकूब की जिंदगी में क्या हुआ कि याकूब को उसके भाई उसके पीछे पड़ गया मारने के लिए, लेकिन जब वो एसाव उसके पीछे था तो उसी समय उसने पेशेंस रखा। परमेश्वर से एक भी दिन बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मतलब कि एक वो परिस्थिति से गिरा और उसी समय जब दूसरी जगह गया, लाबान अपने मामा के पास गया, तो उसी समय जब उसकी शादी हो गया तो शादी के लिए जब वो रिक्वेस्ट कर रहा था लाबान मामा से, तो उसी समय उसने क्या कहा, उसने उसको कहा कि अगर तू 7 साल काम करेगा तब मैं अपनी लड़की तेरे को दूंगा। तो उसी समय जब वो प्रार्थना कर रहा है और उसी समय काम कर रहा है, मतलब और उसके साथ एक धोखा हो जाता है कि उसका मामा क्या करता है कि जो लड़की उसको पसंद थी, जो रिश्ते के लिए उसने 7 साल गुजारे थे, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कि उसके मामा ने देखा कि मेरी लड़की बड़े वाली सुंदर नहीं है, उसने उस लड़की को, बड़े वाली को उसके साथ बैठा दिया और पहले उसको कर दिया। घूंघट में जो शादी हो गया मुझे नहीं पता लेकिन कैसे हो गया, और उसी समय वो परेशान हो गया और उसने देखा कि मैंने तो इससे शादी नहीं करना था लेकिन शादी इससे हो गया। तो उसने कहा अब जो तुझे अगर मेरी छोटी लड़की भी चाहिए शादी करने के लिए, तो उसी समय बोलता है, कह रहा है कि तेरे को 7 साल और बिताने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या था, वो हो सकता था चोरी कर सकता था, लेकर भाग सकता था वहां से। परीक्षा में जब आती है तो दिमाग पर ऐसे हैवी होती है कि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, शराब पीते हैं, या फिर आप अपने किसी टेम्पटेशन में फंसकर, किसी परेशानी में फंसकर, डिप्रेशन में जाकर उसी समय निराश हो जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, याकूब ने परमेश्वर को जुबान दिया था। याद रखना कि जैसे आप जब बपतिस्मा लेते हैं तो आप जुबान देते हैं परमेश्वर को। इसने ईमानदारी के साथ इसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आंधी आए, तूफान आए, दुख आए, प्रॉब्लम आए, समस्याएं, लेकिन परमेश्वर जानता हूं पाप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसी पीढ़ी में भुगतना पड़ेगा, मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इसने अपने बच्चों के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि पाप छूटता नहीं है, पाप अपने बच्चों के लिए छोड़ना पड़ता है कि परमेश्वर मैं अगर साइकिल पर चलाऊं, मेरे बच्चे साइकिल पर ना चलें। मैं झोपड़ी में रहूं तो मेरे बच्चे झोपड़ी में ना रहें। इसलिए आपकी जिंदगी में जब तक कोई टारगेट नहीं होगा तब तक आप पाप को नहीं छोड़ सकते, या फिर आप पाप से नफरत करना स्टार्ट करें। अगर आप पाप से नफरत करना स्टार्ट करेंगे तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहां पर बाइबल बोलती है, कह रहे इसलिए पेशेंस रखने वालों को दर्शन देता है परमेश्वर। यशायाह के 55:6 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको पुकारो। देखो यहां पर लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। इसका मतलब कि जब हम, बहुत सारे लोग ध्यान लगाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, और उसी समय ध्यान लगाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद हम लोग टूट जाते हैं, कई बार हार जाते हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा। जब आंसर नहीं आता तो उसी समय हम टूटते हैं। लेकिन आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर के मिलने का तरीका क्या है कि लगे रहो प्रार्थना के अंदर, लगातार लगातार लगातार, बात करे ना करे वो देख रहा है, वो आपको देख रहा है, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। एक प्रार्थना की है उसका उत्तर जरूर मिलेगा। देखो आप लेफ्ट साइड में जब दीवार बनाते हैं तो सेकंड साइड में जब दीवार बनाते हैं लेंटर पड़ता नहीं है। लेंटर जब पड़ता है जब आप तीसरी चौथी दीवार बनाते हैं। इसका मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, अगर आपको 4 साल हो गया प्रभु में, अगर आपको 4 महीने हो गए, परमेश्वर बताता है, कह रहा है कि 4 महीने और रह गए हैं,
कह रहा फसल के कटनी के। एक जगह पतरस और पौलुस बोलते हैं 4 महीने और रह गए। इसका मतलब हो सकता है आपके 4 महीने और हो। मैं कह रहा हूं वो 4 महीने के बाद आपको रिजल्ट आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो आज रिजल्ट को देखेंगे। हम इसहाक के जीवन में देखते हैं कि हो सकता है कि आज आप नौकरी के लिए परेशान हो, कि पेशेंस ना हो रहा आपसे कि मैंने 4 बार ट्राई किया लेकिन मेरी नौकरी अब तक नहीं लगी है, मैंने इतने रिश्ते ट्राई किए लेकिन मेरी लड़की का अब तक रिश्ता नहीं हुआ। माँ बाप अभी दुखी हो गए हो और उसी समय वो टेंशन में, और वो कह रहे हो कि पता नहीं यार कब होगा मेरे बच्चे का रिश्ता। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है, इसहाक के जीवन से बताना चाहता है कि इसहाक को भी हो सकता है कि इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इसहाक बाइबल से जुड़ा हुआ था। इसहाक परमेश्वर के दर्शन को चाहता था कि मैं देखूं परमेश्वर के दर्शन को, और वो 3 पॉइंट से जानता था। पवित्रताई में रहना, भक्ति के साथ पवित्रताई में रहना, और कह रहा है कि विश्वास के साथ चलना, और कह रहा है परमेश्वर के सामने धीरज रखना। उसको बहुत सारे लोग ताना मारते थे, हो सकता है उसके परिवार के लोग ताना मारते हो, उसके दोस्त मारते हो कि तेरी इतनी उम्र होगी और तुझे अब तक कोई लड़की नहीं मिली, और बहुत जगह उसके लिए रिश्ते ढूंढे, उसके माँ बाप ने मिले लेकिन लड़की नहीं मिली। लेकिन बाइबल बोलती है कि जब इसहाक जो है शाम के समय घूमने के लिए जा रहा था, तो उसी समय सामने से ऊंट पर बैठे हुए रिबका थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटो में कि ऊंट पर ये लड़की बैठी हुई है और वहां से वो चला आ रहा है। इसका मतलब कि वो घूम रहा है और मतलब वो जा रहा है, वो अपने काम कर रहा है, लेकिन उसको अब तक नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर उसके सामने लेकर आया। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर पेशेंस था। ये हमेशा बोलता था कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कह रहा हूं ऐसे पेशेंस गिना जाता है। आज बहुत सारे लोगों का जब नहीं होता तो उसे कहते हैं कि चलो यार इसी समय घर से भाग के कर लेते हैं, या फिर कहीं से पैसे देकर मतलब हिमाचल से ले आते हैं, कहीं से ले आते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना है कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको बिलीव करना है। परमेश्वर आज रात आपके लिए एक आसान सा तरीका निकाल रहा है, आपके लिए पेशेंस के ऊपर देखने के बाद आपकी आशीषों को रिलीज करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर हाँ मैं विश्वास करता हूं कि आज तो मेरी आशीषों को रिलीज करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो इतने पेशेंस रख रहे हैं, एक दिन आपके लिए भी एक बेस्ट आशीष आएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि एक दिन आपके लिए भी इसहाक ने कह रहे विश्वास रखा, पेशेंस रखा। देखो यहाँ पर मैंने अभी शादी के बारे में बताया, और हो सकता है आप कह रहे कि बिजनेस के लिए कर्जे के लिए आप कह रहे कि आर्थिक तंगी में से गुजर रहे हो और आपके पास जॉब ना हो, लेकिन आप बड़ी टेंशन में हो। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसहाक के पास कह रहे कि अकाल पड़ गया उसके देश में और सब लोग भाग गए इधर उधर। लेकिन उसी समय इजरायली लोग जब भाग रहे थे तो उसी समय परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया। परमेश्वर ने सिर्फ उस व्यक्ति से बात किया जिसके अंदर पेशेंस था। उसका नाम इसहाक था। उसको कहा इसहाक सब लोग तो मुझे छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन बेटे तू मत भागना। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात करता है, आज उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। आज ऐसे लोगों को देखना चाहता है जो वेट करते हैं, वेट अपॉन गॉड। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो इसी समय वेट करें। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर इसहाक के ऊपर विश्वास था परमेश्वर को, और उसी समय परमेश्वर ने इसहाक को कहा, क्योंकि इसहाक भी भागने वाला था इजरायलियों के साथ। हो सकता है कई बार हम भी दूसरे लोगों की बातों में आकर भागने लगते हैं चर्च से, लेकिन उसी समय इसने विश्वास किया। इसने कहा नहीं, कह रहा है कि मेरे लिए यही बंजर भूमि उपजाऊ भूमि बनेगी एक दिन यीशु मसीह के नाम में। इसके अंदर विश्वास था और इसने परमेश्वर की बात को सुना। परमेश्वर ने कहा कि मैं इसी खेत के अंदर, इसी जमीन के अंदर कह रहा है कि तेरी फसल को कह रहा है इस बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाऊंगा, तो यहीं टिका रहा है, विश्वास कर, इन्हें भागने दे और प्रेयर करता रहे। और उस व्यक्ति के अंदर पेशेंस था, उसने प्रेयर किया और बाइबल बोलती है उसको उसी साल के अंदर 100 गुना मिला। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी बातों पर मत जाना, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर की वचनों पर जाना, कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों को देख रहा है। मैं देख रहा हूं कोई महाराष्ट्र में बैठा और उसका बिजनेस कमजोर है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से मुझे देख रहा है और शायद बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गया, लेकिन परमेश्वर आज रात आपसे बात कर रहा है इस वचन से, पेशेंस रख। तो आपका मन कर रहा है मैं चर्च छोड़ दूं, आपका मन कर रहा है कि मैं घर छोड़ दूं, मैं कहीं इसी समय सुसाइड कर लूं, कुछ भी कर लूं, मैं चला जाऊं, दूर चला जाऊं, कहीं और चला जाऊं, लेकिन आपको भागना नहीं, आप कर्जे से परेशान है। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसहाक को परमेश्वर ने कहा, उससे बात नहीं की, आज आपसे बात की है, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपका मन अच्छा है। और परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास कर, कह रहा है आज रात कह रहा है कि तेरे पेशेंस के अंदर कह रहा है कि पवित्र आत्मा देखने वाला, तेरी आत्मा के अंदर धीरज है, तेरे आत्मा के अंदर पेशेंस है। तो आज रात परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी साल के एंड में 100 गुना मिलने वाला है आपको यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, आज 100 गुना बरकत आपको मिलने वाली है। लेकिन जब तक नहीं मिलती, जब तक पेशेंस नहीं होता। देखो मैंने बताया आपको, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, हो सकता है आपके पास बिजनेस नहीं है, लेकिन इसहाक की शादी नहीं हो रही थी, बिजनेस भी नहीं था, लेकिन इसने पेशेंस बनाए रखा और परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया, सबसे बेस्ट आशीष दिया। इसहाक सबसे धनी हुआ उन लोगों में से। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जब
सब मिस्र देश में चले गए, लेकिन लूत भी चला गया, लेकिन वहां से सब संपत्ति लुटाकर वापिस आया। पेशेंस नहीं था ना, नहीं नहीं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। आज बहुत सारे लोगों के अंदर भी पेशेंस नहीं होता। जब वो चर्च आते हैं उसी समय पेशेंस उनके अंदर नहीं होता और वो भागने की कोशिश करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब परीक्षाएं आती हैं तो हो सकता है कि अंदर से अच्छा नहीं लगता, लेकिन भरोसा रखना है। बाइबल में लिखा भजन संहिता 34 में कि जिसका भरोसा यहोवा पर उसका मुंह काला नहीं होगा। याद रखना, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक का भी मुंह काला नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। विश्वास करना कि अगर आज आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हर संडे हर वीरवार जो लोग जुड़े हुए हैं अपने अंदर पेशेंस रख के बैठते हैं। अभी पेशेंस नहीं होगा, ऑनलाइन में बैठे हैं, इसी समय कोई कह रहा होगा कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, कोई लोग मोबाइल नहीं खोलते, ये अपनी बरकत चोरी करवाते हैं शैतान से। मैं से लोगों को देखता हूं, कई बार वो लोग अपनी आशीषों को खराब करा लेते हैं। यहां पर बाइबल बोलती है, रूत की कहानी में हम जब देखते हैं कि रूत का पति मर गया और उसी समय रूत ने लेकिन पेशेंस बनाए रखा। उसकी सास ने कहा जा छोड़ दे, दूसरी बहू उसकी छोड़कर चली गई, लेकिन रूत जानती थी कि जिस परमेश्वर से मैंने सीखा है, जिस बाइबल को मैंने पढ़ा है, कह रही कि मैं धोखा नहीं दूंगी उस परमेश्वर को। और उसी समय उसने कहा नहीं, कह रही मैं नहीं जाऊंगी, मैं पेशेंस रखूंगी, परमेश्वर अगर मेरा ब्याह करेगा तो करेगा, कह रहा वो कहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करूंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, इसी देश के अंदर अपनी सास के साथ रहूंगी। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। परमेश्वर आज ऐसी लड़कियों को ढूंढ रहे हैं, ऐसी माओं को ढूंढ रहे हैं, ऐसी बहनों को ढूंढ रहे हैं, जो बच्चे जो कह रहे हैं ईमानदार हैं। कह रहा है कि आज बहुत सारी औरतें शादी कर लेती हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब अच्छा नहीं लगता तो इसी समय बोलते हैं कि हाँ ये पति शराब पीता, हम छोड़ देंगे। अरे लव मैरिज तो तूने किया था ना, अब क्यों छोड़ रही है उसको? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि अगर आज आप कह रहे हैं कि रूत की जिंदगी को देखो, तो रूत ने कह रहे कि अपनी जिंदगी के अंदर कह रहे परीक्षाओं को झेला, उसने अपने लिए कमाया, अपने आप मेहनत किया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी मेहनत का प्रतिफल दिया और एंड में परमेश्वर ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ते का इंतजाम किया और इजराइल के सबसे धनी व्यक्ति के घर में गई। वो पवित्र आत्मा बेटर करना चाहता है आपके लिए, आप वेट करो, परमेश्वर उसके लिए बेटर कभी नहीं करता। याद रखना, मैं मानता हूं कि आप मेरी प्रार्थना से आपको कल थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन याद रखना थोड़ा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा तो बहुत सारा मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अब आपको थोड़ा लेना है ये बहुत लेना है। जैसे बाइबल के अंदर विधवा को जब आशीष मिला, एलिया ने जब उसको आशीष दिया तो वहां पर लिखा कि बहुत दिन तक आशीष मिलती रही और उसको बहुत दिन तक खाते रहे। आपको एक दिन खाना है कि बहुत दिन खाना है, आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूं या ना चलूं। आपको फैसला करना है, पेशेंस रखना है। देखो जब हम मार्केट में जाते हैं, हमें दिल्ली जाना होता है, जब उसी समय हम गाड़ी स्पीड से दौड़ाते हैं और इतनी स्पीड से दौड़ रही होती है गाड़ी के, बस अभी इसी समय दिल्ली पहुंच जाएंगे। जब दिल्ली ट्रैफिक में जाके फंसते हैं तो वहां भी तो पेशेंस रखना पड़ता है, आराम आराम से चलना पड़ता है जब फंस जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ नहीं हल होता। लेकिन ऐसा ही है जिंदगी हमारी, जब हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है, इसका मतलब परमेश्वर ने आपके सामने कोई कह रहा है कि परीक्षा जानकर, जब हम दौड़ रहे होते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम जब हमें हमारे जीवन में जब चिंताएं नहीं होती, परेशानियां नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, दौड़ रहे होते हैं। मूसा भी दौड़ रहा था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसकी लाइफ में एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया। वो दौड़ रहा था कि उसके हाथ से एक हत्या हो गया और उसी समय परमेश्वर ने उसको बताया कि बेटे मैंने तेरे को कह रहा कि समुद्र के पानी में से उठाकर और कह रहे तेरे को राजमहल में बिठाया। कह रहा इसलिए बिठाया था कि तू मेरा काम करे और परमेश्वर का काम करे। और उसी समय कह रहा कि तूने अपनी परीक्षाओं, और उसी समय उसकी जिंदगी में परीक्षा आई। मैं फिर कह रहा हूं परीक्षा कब आती है? कह रहा जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कह रहा कि हो सकता है परमेश्वर में चलने के बाद भी परीक्षा कब आती है? अगर परमेश्वर में चलने के बाद भी आपके ऊपर परीक्षा आ रही है तो याद रखना, कह रहा वो साइन है, साइन, वो आपकी बढ़ोतरी का साइन है, वो आपकी प्रमोशन करने वाला है। एक परीक्षा प्रमोशन को लेकर आती है। आप देख लेना आज के बाद, मैं कह रहा हूं अगर कोई परीक्षा को झेल रहा है, इस वचन के बाद, मेरी प्रेयर के बाद आपकी प्रमोशन होने वाली है। 2023 आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके चौड़े होने का साल होगा, आपकी ब्लेसिंग का साल होगा। आप आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करो। अय्यूब के जीवन में देखो क्या हो गया, उसका बच्चा मर गया, उसका बिजनेस बंद हो गया, उसके पशु शैतान ने मार दिए और उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो गए और उसी समय वो दुख में बैठा हुआ, वो फिर भी अपनी पत्नी को एक ही बात कह रहा था, कह रहा तू छोड़ दे प्रभु को, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। क्या वो एक हाथ से जो दुख देता है क्या दूसरे हाथ से सुख ना ले उसके? कह रहा अगर वो सुख देता है एक हाथ से तो दूसरे हाथ से दुख ना ले। अय्यूब के 1:10 में उसने क्लियर कहा, बोलता है कि मैं भगवान तेरे को छोड़ सकता हूं लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर ने उसके धीरज को देखा, उसके उसी समय उसने पेशेंस को उस अपने अंदर से बाहर निकाला। आपके अंदर पेशेंस है लेकिन आपको बाहर दिखाना भी है, लेकिन आप अंदर ही अंदर दिखाते नहीं है। यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा गलातियों 5:22 में आज परमेश्वर से मांगना है और कहना परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर और मैं आज रात
पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आएगी, लेकिन जब आएगी जब आप परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहेंगे परमेश्वर कि मुझे धैर्य रखना सिखा। परमेश्वर आज से अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मुझे धीरज रखना सिखा, मेरे बच्चों को धीरज रखना सिखा। आज इसी समय मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों को धीरज रखना सिखा, क्योंकि बच्चे घर में आते हैं और उसी समय स्कूल में से आएंगे और प्लेट उठा के मारेंगे, मम्मी मेरे को नहीं पता अभी खाना दे, पता मैं तो दूर से आया हूं। अपने बच्चों को सिखाओ। आप नहीं सीखते, अब कह रहे हैं बच्चा कहना नहीं मानता, कुछ नहीं करना आपको, अपने बच्चे के सिर पे सुबह उठकर हाथ रखना है और उसी समय बोलना है परमेश्वर इसके अंदर पेशेंस का आत्मा आने पाए। मैं कह रहा हूं आएगा, धैर्य का आत्मा आने पाए, धीरज का फल आने पाए। परमेश्वर ऐसे बच्चों को आशीषित करता है, धीरज रखते हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। सुलेमान के अंदर परमेश्वर ने वो धीरज का आत्मा रखा और उसी समय जब वो न्याय करता था वो धीरज से सुनता था। मैं फिर कह रहा हूं कि और उसी समय परमेश्वर ने उसको क्यों बढ़ाया, क्योंकि उसके अंदर धीरज का आत्मा था। उसके बाप के अंदर धीरज का आत्मा नहीं था, छोटी सी बात पर गुस्सा करता, तलवार निकाल लेता था, लेकिन सुलेमान के अंदर था और सुलेमान ने चर्च भी बनाया, भवन भी बनाया और उसी समय सुलेमान के अंदर ब्लेसिंग आई। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के घर में आज ब्लेसिंग आ रही है जो लोग विश्वास के साथ इन वचनों को सुन रहे हैं। मैं ऐसे एक किस्सा सुन रहा था कि एक लड़का लड़की को उसके माँ बाप ने रिश्ते में बिठा दिया सामने, तो लड़का बड़ा अंदर से डरा हुआ, धीरज नहीं है उसको, पेशेंस नहीं है उसके अंदर, बार बार उसे सवाल करी जा रहा है लड़की से। जब देखने के लिए आया तो सवाल करी जा रहा है, तो उसी समय सवाल गलती से गलत सवाल कर दिया। उसी समय बोल रहा है कि बहन आप कितने भाई बहन हैं? हाँ जी सिस्टर आप कितने भाई बहन हैं? और उसी समय वो लड़की माथे पर हाथ मार के बोलती है, कह रही इसके अंदर पेशेंस ही नहीं है, कह रही कि अब तक तो भैया कह रहे हम 2 थे, अब हम 3 हो गए, आप भी हमारे साथ हो गए। और वो लड़की उठकर चली गई। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आज मेरी जिंदगी में पता नहीं परमेश्वर काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वो जब तक नहीं करेगा जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पेशेंस रखना सिखाए, तो आपको पेशेंस के लिए आपको खुद अपनी जिम्मेवारी लेनी है कि परमेश्वर मैं आज से धीरज रखूंगा, मैं अपनी गवाही खराब नहीं होने दूंगा। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज वो आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको विश्वास करना है। एक बार ऐसे ही एक आदमी ध्यान लगा रहा है, पेशेंस किसके पास? बाइबल बोलती है, कह रहा है कि परमेश्वर किन लोगों को मिलता है? कह रहा उन लोगों को जिसकी आत्मा में कपट नहीं है, जिसकी आत्मा में छल नहीं है, जिसके में मतलब पवित्रताई की भक्ति करने का जीवन है और पेशेंस के साथ। देखो पेशेंस इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब हम ध्यान लगाते हैं, मान लो मैं ध्यान लगा रहा हूं और इसी समय आप भी ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा, आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि यहोवा की खोज करने वालों को, कह रहा है कि जो यहोवा की खोज करते हैं उनको मिलता है यहोवा। मतलब यहां पर बाइबल बोलती है, कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, मतलब कि ध्यान लगाते रहो। और ध्यान लगाते हैं यीशु 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 यीशु, लेकिन उसके बाद क्या होता है? एक व्यक्ति था, मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूँ कि वो बेचारा ध्यान लगा रहा था, यीशु यीशु, विश्वासी था, वो ध्यान लगा रहा था। और उसी समय जब वो बैठा था तो उसी समय ध्यान लगाते लगाते उसको दर्शन आने शुरू हुए, आंख बंद करके उसको जैसे ही आने शुरू हुए, उसी समय उसकी भागवान आई और उसी समय गेट पे आवाज लगा रही, करे अरे कहाँ गए रामदास, कहाँ गया भाई? रामदास कहाँ गया, मेरा पति कहाँ गया? हेलो रामदास कहाँ है भैया, रामदास कहाँ है? और उसी समय उसको आवाजें सुनी 2-3 और उसी समय से गुस्सा आ गया। उसने कहा अरे भगवान तू सुनती नहीं है, कह रहे कि यहाँ पर भी मुझे तंग करने के लिए आ गई। मतलब कि हो सकता है, कह रहा है कई बार औरतें आपका ध्यान भटका देती हो सकता है आपकी शराब की बोतल आपका ध्यान भटकाती हो सकता है कोई आज कह रहा पैसा आपका ध्यान भटका रहा हो सकता है आपके विचार आपका ध्यान भटका रहे हो सकता है आपको अंदर कोई डर चल रहा है आत्मा में और आपका ध्यान भटका रहा है। आपको बिलीव करना है, जब आप परमेश्वर के सामने धीरज रख के बैठे हैं, पेशेंस करो और हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये कर्जा है मेरा नहीं है, ये तेरा है, तू उतारेगा जरूर। पेशेंस इसमें दिखाई देता है। आपको कहना है परमेश्वर ये मेरा नहीं, लड़का तेरा है, बीमार है, कोई बात नहीं परमेश्वर तेरा है, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ ये तेरा है, तो ये तेरे को दान में दिया, ये तेरा है, मैं कह रहा हूं चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नहीं नशा छोड़ रहा, मैं कह रहा हूं आप कहना स्टार्ट करो आज से ऐसा है कि परमेश्वर ये मैंने तो आज तेरे हाथ में सौंप दिया, परमेश्वर मुझे विश्वास है तेरे चर्च में जाता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं धैर्य रखता हूं कि तू आज नहीं करेगा कल जरूर करेगा ठीक। मैं कह रहा हूं 100% ठीक होगा। वो एक औरत ऐसे ही दोनों पति पत्नी मेरे पास आते थे, उनका बच्चा शराब पीता था और वो नशे करता था, शादी के लिए तैयार नहीं होता था। तो उसी समय वो बोलते थे कि प्रॉफिट जी हमने तो यहाँ पे छोड़ दिया, हमें तो विश्वास है, हमने तो प्रभु को रोज बोलते हैं, हमने तो छोड़ दिया इसको कि अब जो ये करेगा करने दे, लेकिन परमेश्वर हमें विश्वास है कि हमारे अंदर धीरज रख लिया हमने, हम चर्च नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम विश्वास कर रहे हैं कि हम आज से आपके पीछे चलेंगे प्रभु और आप हमारी जिंदगी में काम करेंगे। ऐसा बोल रहा था और परमेश्वर ने चमत्कार किया और 1 हफ्ते के अंदर
एक दिन उसको क्या हुआ कि उल्टियां लगनी स्टार्ट हुई, और जैसे ही उसको उल्टियां लगी और वो हॉस्पिटल तक गया, और उसी समय डॉक्टर ने कहा ये मुश्किल से बचेगा, और उसी समय जब उसने प्रार्थना कराया तो उसका जीवन बच गया। और उसी समय उसने देखा, उसको विश्वास हुआ कि मैं प्रॉफिट के प्रेयर टावर पे फोन कराया और मैं बच गया। इसका मतलब कि जब आप प्रेयर टावर पर फोन कराते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर देखता है पेशेंस है कि नहीं है। मतलब कुछ लोग लाइन काट कर चले जाते हैं, छोड़ यार फोन मिलता तो यानी बिजी है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों, वो लक्की लोग हैं जिनका फोन मिल रहा है। आप विश्वास करें, आप बिलीव करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज किसी भी हालत में हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप बच नहीं सकते, आप आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि बहुत सारा पेशेंस आपके अंदर हो। अपने बच्चों के लिए बताएं कि उनको फायदे क्या हैं। देखो पेशेंस के फायदे हैं, कह रहा गुस्से की आदत छूट जाती है अगर आपके अंदर पेशेंस है, धीरज रखते हैं आप हर बात में, तो गुस्सा, अगर कोई गुस्से वाला व्यक्ति है तो वो बिल्कुल छूट जाएगा। बहुत सारे अपराध जो है पेशेंस रखने से खत्म हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं आपके अंदर के बहुत सारे कीटाणु, कह रहा बीमारी के कीटाणु भी बहुत सारे पेशेंस रखने से मर जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहा है कि चर्च में आते तो हैं लेकिन वो पेशेंस नहीं रख पाते। यहाँ हम देखते हैं मत्ती की किताब में 20 के 31 में, देखो क्या लिखा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा कि लोगों ने उन्हें डांटा। भिखारी, यहाँ पर एक भिखारी बैठा है और वो भीख मांग रहा है, और लेकिन उसको उसी समय किसी ने बता दिया कि यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है, लेकिन तेरे को लोग उठाने के लिए आएंगे, लेकिन तुझे धीरज रखना है। लेकिन यहाँ से अगर वो ना आए, फिर भी ना आए, तेरी आवाज को ना सुने, तो फिर भी तुझे पेशेंस रखना है। मतलब उसको अंदर से ये पता था कि मैं आज लोगों से मांगता मांगता थक गया हूं, लेकिन अब इस समय मैं यीशु मसीह से मांगूंगा। देखो कितनी बार उसको मांगना पड़ता है, भाई देना देना देना, लेकिन वो कितना मांगता है। एक निकल जाता होगा उसके सामने से, 2 निकल जाते, 3 निकल जाते, 4 निकल जाते, लेकिन कोई उसको नहीं देता, डालता 1 रुपया भी। लेकिन एक व्यक्ति वो विश्वास के साथ बैठा रहता है, धीरज रखता है कि कोई तो आएगा, किसी के अंदर तो परमेश्वर डालेगा, वो मुझे 100 का नोट देके जाएगा, मेरी रोटी चलेगी। और उसी समय वो 100 का नोट कोई देकर जाता होगा उस दिन में, और उसी समय वो रोटी खाता होगा। यहाँ पर वही विश्वास लेकर बैठकर, वही धीरज लेकर, पेशेंस लेकर वो बैठ गया। और उसने क्या कहा, कह रहा कि उसी समय जब वो पेशेंस के साथ बैठा था, मांग रहा था, और उसी समय, इसका मतलब परमेश्वर आपका मांगने में भी पेशेंस चेक करता है। इसका मतलब आपकी प्रेयर में भी पेशेंस चेक करता है। और वो बार बार क्या कर रहा था, कह रहा प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर। लेकिन अंधा है वो, उसको क्या पता कि वो आया कि नहीं आया। लेकिन उसके सामने से जब वो निकल रहा था तो लोग उससे डांट रहे थे और वो बोल रहे थे, कह रहा कि जहां भी देखता है, कह रहा कि चिल्लाने लगता है, कह रहा चुप कर, चिल्लाई जा रहा है, प्रभु की संतान हम पर दया कर। और उसी समय के उसका पेशेंस खराब हो रहा था। उसी समय वो गुस्सा आ जाता उसको, मतलब अपने पेशेंस को खो सकता था वो। उसी समय वो अपने धैर्य को खो सकता था, गुस्सा आ सकता था उसको, और वहां से छोड़ के भाग जाता कि चल छोड़ यार, ना तो यीशु मसीह मिल रहा, ना ये लोग मुझे चैन से जीने दे रहे हैं। हो सकता है आज आप ऐसी प्लेस पर बैठे हो कि आपको लोग तंग करते हो मसीह में आने के बाद, लेकिन आपकी प्रार्थना में भंग कर दिया हो। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, मैं कह रहा हूं उसी मोहल्ले के अंदर परमेश्वर मिलेगा आपको, उसी गांव के अंदर मिलेगा। भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भजन संहिता 23:6 में भी लिखा कि वहां पर क्लियर कहा पवित्र आत्मा ने दाऊद को कहा, कह रहा मैं तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा। आपको विश्वास करना है कि दाऊद को क्लियर कहा कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा और आप आनंद करेंगे। एक दिन आएगा आप आनंद करेंगे अगर आपके अंदर पेशेंस है। आपको, अगर आपके मकान में आवाजें आती हैं तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, परमेश्वर काम करेगा। यहाँ पर ये भिखारी आदमी जो है डांट खाने के बाद भाग सकता था, पेशेंस खो सकता था, लेकिन बैठा रहा। और उसी समय परमेश्वर वापिस पलट कर आया, प्रभु यीशु मसीह वापिस पलट कर आया। बोलता है कौन है मुझे जो इतनी देर से चिल्ला रहा है। इसका मतलब इतनी देर से मुझे आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है। इसका मतलब परमेश्वर बहुत लंबी लंबी जो दुआएं करते हैं, मतलब बहुत देर तक बैठे रहते हैं परमेश्वर के पास। इसका मतलब परमेश्वर उनके लिए आता है। आप समझ गए कि नहीं इस मैसेज से, उनके लिए आता है। और कह रहा जितना देरी होगा, बाइबल बोलती है जितना देर से होगा, कह रहा जो जल्दी, कह रहा जो शीघ्रता से मिल जाता है उसमें अंत में आशीष नहीं रहती, लेकिन जो भाग देरी से मिलता है उसमें बहुत सारे फल मिलते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि उनमें बहुत दिन तक आशीष रहती है। इसलिए अगर आज आप बहुत साल हो गए आपको प्रभु में और कुछ नहीं मिल रहा, आप डोंट वेरी, आज रात से मिलने लगेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये मैसेज बोलो कि मेरे लिए, ये बोलो ये मैसेज मेरे लिए। अपनी छाती पर हाथ मारो, अपने विचारों पर उंगली मारो और इसमें अपने माइंड को कहो ये हेलो ये मेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पति को बोलो, अपने बच्चे को, ना ये तेरे लिए है। आज से पेशेंस रखना सीख, पवित्र आत्मा काम करेगा आज आपकी जिंदगी में। हो सकता है आप सब कुछ खो बैठे हो, सब कुछ छिन गया हो आपका, लेकिन परीक्षा पर परीक्षा आ रही हो, बार बार आप चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक हल निकालेगा। जिन्होंने फैसला ले लिया है कि आज से परमेश्वर मैं तेरे से पेशेंस मांगना स्टार्ट करूंगा, पवित्र आत्मा आज रात आपके बिजनेस में ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर बता रहा हूं कि एक व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं मैं, गवाही है उसकी, सच्ची घटना, कि एक व्यक्ति
लोन लेना चाहता था, लेकिन उसको लोन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी था, लेकिन जब वो प्रभु में आया तो उसका कोई काम नहीं बना। मतलब उसको सिर पे कर्जा था, प्रॉब्लम थी, और वो कर्जे के कारण प्रभु में आया और उसी समय प्रार्थना करने लगा, लेकिन वो कर्जा नहीं उतरा। जब कर्जा नहीं उतरा तो उसी समय वो विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर मेरे ऊपर करेगा, लेकिन जब कर्जे वाले तंग करने लगे, घर में खाने को नहीं रहा, तो उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर ससुराल चली गई, मायके चली गई, और उसी समय छोड़कर चली गई। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसने कहा छोड़ दे प्रभु को, लेकिन अय्यूब की तरह उसने प्रभु को नहीं छोड़ा और भरोसा रखा। और थोड़े दिन के बाद उसकी जिंदगी में क्या हुआ, मतलब कि धैर्य रखा उसने कहा परमेश्वर तूने दिया, अगर तूने ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये दुनिया तूने बनाई है, तू देगा, मैं विश्वास करता हूं। इसका मतलब आपका मसीह में आना, कह रहा है कि मसीह में आना आसान बात है, लेकिन मसीह में चलना मुश्किल बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जितने लोग इस बात को आज बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे धीरज रखना सिखा, मैं कह रहा हूं आज से आपकी हर एक मुश्किलें आसान हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ एक चमत्कार हुआ। यह हमारे चर्च में आया और इसने प्रार्थना कराई और इसने कहा, मैंने इसको सिखाया, मैंने कहा बोल कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, और मैं धीरज रखता हूँ, परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। और जैसे इसने सिर पे हाथ रख के ऐसे दुआ किया और मैंने इसके दुआ किया, तो उसके थोड़े दिन के बाद इसकी प्रॉपर्टी 7 करोड़ 50 लाख रुपए की होगी। वो जगह जो थी इसकी 7 करोड़ 50 लाख में बिक गई। मतलब कि इतनी कहाँ 2 करोड़ की जगह भी वो बिक नहीं रही थी इसकी, और इतना कर्जा कह रहा इसके ऊपर 2 करोड़ के करीब कर्जा था वो उतारा, और 3 करोड़ कह रहा 50 लाख रुपए इसने, जो 5 करोड़ 50 लाख रुपए 50,000 रुपए इसने अपने खाते में जमा कराई। मैं फिर कह रहा हूं कि या फिर कहीं से भी कैसे भी आया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों की सुनता है प्रार्थनाओं को जो धीरज रखते हैं। अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं पेशेंस रखूंगा, आज से मुझे पेशेंस रखना सिखा, मैं कह रहा हूं आज रात आपके पास एक जॉब का मैसेज जरूर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो आशीष को देखने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। आपके अंदर ये मैसेज, आज आपके अंदर एक मैसेज, ये वाला आज का मैसेज आपके अंदर एक नया जुनून पैदा करेगा, आपके अंदर एक नया जोश पैदा करेगा कि परमेश्वर मैं भक्ति कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक टारगेट दे रहा हूं आपको। आप जब तक प्रार्थना और बाइबल नहीं पढ़ते, जब तक आप करते रहते हो, देखो आपने कुआं खोदना है, कसी ली और आपने मारा 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन वो कुएं में से पानी जब भी नहीं निकला, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि बताना चाहती है, मैं उदाहरण से बता रहा हूं आपको, कह रहा है 100 कुएं खोदने से अच्छा एक कुआं 100 बार खोद ले, पानी अपने आप निकल आएगा। एक मेरे चर्च में एक व्यक्ति नया जुड़ा और वो क्या करता, कभी किसी चर्च में कभी किसी चर्च में, मैंने उसको इस उदाहरण से समझाया, मैंने कहा एक कुआं 100 बार खोद ले, पानी अपने आप निकल आएगा। और इसी समय उसने उस बात पर बिलीव किया और वो बोलता है कि पापा सही है बात कि मैं जगह जगह गया, मेरा काम नहीं बना, लेकिन मैं जब कह रहा यहाँ मन टिका लिया तो कह रहा कि मेरा सारा कर्जा उतर गया और मैं आज परेशानियों से दूर हूँ। लेकिन अब परेशानियां दोबारा भी आ सकती हैं, परीक्षाएं दोबारा भी आ सकती हैं, लेकिन मैंने आज का वचन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस बात से सीखें कि परमेश्वर मुझे अब से क्या करना है। मुझे अपनी प्रार्थना रूटीन में नहीं छोड़नी, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, मुझे समाज के अंदर कह रहा कि अपने नेचर को कह रहा कि आज प्रभु के नेचर को अपने अंदर अपनाना है और धीरज रखना है कि परमेश्वर देगा आपको। मसीहत यही है कह रहा जो अपने दुख को भूलकर दूसरों को उत्साहित करते हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर पेशेंस है। जिन लोगों के अंदर कह रहा ये पेशेंस है, आज रात ब्लेसिंग आने वाली है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो अन्य जाति लोग होते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके अंदर मैं ज्यादा पेशेंस देखता हूं। कई बार यहां पर देखो कि कनानी स्त्री जो है मत्ती किताब में 15 के 22 में से 24 तक जब आप पढ़ेंगे उसको, तो देखो वहां पर क्या लिखा, क्लियर लिखा कि ये कनानी स्त्री को इतनी बुरी तरीके से यीशु मसीह ने डांट लगा दी। इसकी बच्ची बीमार थी, ये आती है यीशु मसीह के पास और वो बोलती है कि मेरी बेटी को चंगा करते, तो उसी समय बोलता है कि ये रोटी कह रहा कि इजराइलियों के लिए, तेरे लिए नहीं है। तो उसी समय उसको इतनी बुरी तरीके से डांट लगाई, तो उसी समय वो हो सकता था कि वहां से अपना पेशेंस छोड़कर भाग जाती। लेकिन हम इसको 24 में भी देखेंगे, देखो दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रही है यहाँ पर, और उसके 24 में वहां पर कह रही है कि उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने को खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। उसने कहा कि मेरे को तो इजराइल के लोगों को चंगा करना है, तेरे लोगों को नहीं चंगा करना। मतलब उसने जान के चेक किया कि इसके अंदर पेशेंस है या नहीं। अगर मैं इसकी बात को जवाब नहीं दूंगा, मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, तो अब ये क्या करेगी। और इसी समय आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि कई बार मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता हूं तो उसी समय मुझे पवित्र आत्मा मना कर देता है, उसे चेक करने के लिए बोलता है। और इसी समय जब उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जब उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, तो वो नाराज होकर चले जाते हैं। इसका मतलब कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं कि वो फिर भी लगातार आते रहते हैं और उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पवित्र आत्मा मुझे दूर से बोलता है, कहता है इसके लिए भविष्यवाणी कर। पवित्र आत्मा कहता है ये बड़े टाइम से आ रहा है,
इसको बुला इधर और इसको पूछ, इसके सिर पे हाथ रख। मैं खुद जाता हूँ, कई लोगों को बीच में से बुला लेता हूँ, इधर आजा मेरे पास। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। यहाँ पर इसको इतनी बुरी डांट पड़ी कि मैं तेरे लिए भेजा नहीं गया, जा, मैं तेरे को चंगा नहीं कर सकता। अरे कितनी उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन हो सकता था ये भाग सकती थी, यीशु मसीह के बारे में बुरा कह सकती थी, लेकिन ये बोलती है कि प्रभु कह रहा तेरी मेज पे से जो नीचे चूरा गिरता है वो तो कुत्ते भी खा लेते हैं, कहता है कि वो चूरा ही मुझे खिला दे। और इतनी बड़ी बात यीशु मसीह के यहाँ पर लग गई। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके मुंह के बोल कई बार परमेश्वर को खुश कर देते हैं। आज आपका फैसला है, आप मुंह के बोल निकालने हैं। मैं कह रहा हूँ आज किसी का काम बनने वाला जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, आपको कहना है कि परमेश्वर मेरा सब कुछ तेरा है परमेश्वर, और इसी समय मेरा तन मन धन, बोलो कि आज से मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी सेवकाई, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, सब कुछ तेरी है परमेश्वर। ये तूने दी है दान में और ये तेरी है परमेश्वर। ऐसा बोलो। मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर को पसंद आती हैं ऐसी बातें। और इसी समय पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आपके पेशेंस को देखने के बाद एक बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कुछ लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, विश्वास नहीं करते। जब कुर्सी नहीं मिलती चर्च में तो लोग जो उसी समय जब चर्च में आते हैं तो पेशेंस खो बैठते हैं। कई बार आपस में कह रहे कि जब लंगर की लाइन में लगते हैं तो पेशेंस खो बैठते हैं, जब उनको चेकिंग करानी पड़ती है तो उसी समय क्या करते हैं, पेशेंस खो बैठते हैं। अरे इतनी देर, मैं कह रहा हूं सिलेंडर भी तो लेना पड़ता है लाइन में लग के, उसे जब लेते हैं आप। तो चर्च में जब आ रहे हैं परमेश्वर के घर में, कह रहे जब स्वर्ग के अंदर जाएंगे आप एक स्वर्ग का गेट पिक्चर में देखेंगे और एक नरक का गेट देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, नरक के गेट के पास लाइन नहीं है, नरक के गेट के पास तो धड़ा अंदर डाल रहा है, चल भी अंदर। लेकिन स्वर्ग के गेट के पास कह रहा लाइन लगी हुई है, कह रहा वहां पर लाइन लगी है, वहां पर पहले बंदे को छांट रहे हैं, एक एक को देख रहे हैं, लेकिन वहां पर कितने पेशेंस से खड़े हैं, ऐसे खड़े हो प्रभु, कह रहे पेशेंस से खड़े, उनको पता है, कह रहा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको समझ में आया कि नहीं? आपको समझ में आ गया? धरती पर भी कोई अगर आज घर में आशीष लेना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। एक आदमी आया ऑस्ट्रेलिया से और उसी समय बोलता है, करा कि पता है मैं बाहरों आया, पता मेरे को कार्ड आएगा, पता मैं बाहरों आया। अरे बाहरों आया भाई, लेकिन आपको विश्वास करना है, आपका पेशेंस बाहर से परमेश्वर चेक कर रहा है कैमरे में। मैं कह रहा हूं कि आपको अगर आप धीरज के साथ परमेश्वर के घर में आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे वहीं से आशीषित हो जाएंगे। मेरे पास बहुत सारी गवाहियां ऐसे आते हैं, कुछ बहुत सारे बड़े लोग जो बड़े अच्छी पोस्ट पर हैं वो आते हैं और वो बोलते हैं कि कई बार कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हम नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसे लोगों को देखता हूं कि उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करना पड़ता, उनके बच्चों के काम, उनके बिजनेस के काम हल हो जाते हैं। बहुत सारी बातें आपके पेशेंस रखने से हल हो जाती हैं। बहुत सारे काम परमेश्वर देखता है कि यार ये धीरज रखने वाला व्यक्ति है। दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं गेट खोलूंगा। अरे दाऊद हो सकता नौकरी मांग सकता था, राजपाट मांग सकता था परमेश्वर से, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मुझे अपने मंदिर का कह रहा कि एक गेट खोलने वाला बना दे, गेट कीपर बना दे। कह रहा मैं धीरज से रखूंगा, बस मैं कम से कम तुझे दूर से देखता रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर ने कहा ये कह रहा इतना पेशेंस है इसके अंदर, मैं इसको राजा बनाऊंगा। और उसके अंदर कह रहा सुलेमान के अंदर भी पेशेंस है, कहता जा कह रहा मैं तेरे घराने के अंदर कह रहा राजा ही पैदा होंगे। इसका मतलब कि आपके अंदर अगर पेशेंस का आत्मा है, मैं कह रहा आपके घर में नौकरी नहीं, मैं कह रहा एक को नहीं, आपके पूरे कुंबे को नौकरी देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के हाँ परमेश्वर आज तू करेगा। अपने पड़ोसी से पूछो हाथ मिलाकर के तेरी सिचुएशन में आज तेरी सिचुएशन में पेशेंस है कि नहीं है, आपकी परिस्थितियों में पेशेंस है कि नहीं है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज फैसला ले कि आज से मैं पेशेंस रखूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप पेशेंस रख रहे हैं 7 दिन में बड़ा मिराकल होने वाला है। बाइबल बोलती पहला राजा हम देखते हैं 18 और 43 के 44 में कि एलिया ने क्या किया, एलिया ने बादल उसी समय मंगाने के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि उसकी शर्त लगी हुई थी कि जब मैं बोलूंगा तो उसी समय बादल आएगा। और उसने क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास रखता था, वो ट्रस्ट रखता था और पवित्रताई से जीतता था, और उसने उसी समय प्रार्थना करके कहा परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर और इसी समय आशीष दे, इसी समय ब्लेसिंग दे। और इसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया। लेकिन क्या हो रहा है, वो एक बार प्रार्थना कर रहा है लेकिन नहीं सुनी। अरे परमेश्वर तूने तो कहा था कि मैं सुनूंगा, लेकिन 2 बार प्रार्थना किया, कह रहा नहीं आई बारिश, 3 बार नहीं आई। उसने क्योंकि परमेश्वर ने उसको दर्शन में कहा था, कह रहा राजा को बोल दे अगर मैं कहूंगा काल पड़ जाएगा, मैं कहूंगा बारिश आएगी। और उसी समय जब वो बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था तो 3.5 साल जब अकाल पड़ा हुआ था, तो उसी समय उसने प्रार्थना किया तो बारिश नहीं आई। राजा भी हैरान, लेकिन उसका पेशेंस चेक कर रहा था परमेश्वर। 4थी बार प्रार्थना किया नहीं आई, 5वीं बार किया नहीं आई। उसी समय 6ठी बार में कह रहा होगा ऊपर वाले तो नहीं तो कहा था कि मैं बारिश दूंगा, लेकिन ये क्या हो रहा है। लेकिन उसी समय वो जानता था, गेजी भी थक गया चक्कर काटता, उसने कहा जा बाहर जाकर देख बारिश आई कि नहीं, बादल आया कि नहीं। लेकिन 7वें चक्कर में उसी समय उसका पेशेंस जो था
पवित्र आत्मा ने देखा और उसको कहा जा अब बादल आएगा, और इसी समय उसने देखा बादलों में से एक हाथ आते हुए देखा। आज मैं विश्वास से कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि 6 दिन आप काम कर रहे हैं लेकिन 7वें दिन आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर 6 दिन पेशेंस नहीं होता, आप इसी समय नहीं मुझे बच्चों के लिए कमाना है, मुझे नौकरी करना है, बिजनेस करना है, आप करो। परमेश्वर ने आपको 6 दिन दिए, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर पेशेंस के साथ कहता है जिनके पास पेशेंस है कि नहीं 7वें दिन मेरे अंदर पेशेंस है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो अब परमेश्वर की भक्ति करने जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, मैं तो संडे चर्च में जाऊंगा, मैं तो ऑनलाइन चर्च में जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है जो इनके अंदर पेशेंस है। पेशेंस ही नहीं है, 7वें दिन भी आपके पास टाइम नहीं है। अरे परमेश्वर कैसे आपको टाइम देगा? कह रहा है अरे वीरवार के दिन आपके पास टाइम नहीं है तो परमेश्वर आपको कैसे टाइम देगा? ऑनलाइन चर्च में भी आने का टाइम नहीं है, फैसिलिटी मिली हुई है, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है मैं कैसे दूंगा उनको टाइम? आपको विश्वास करना है। कह रहा है इसीलिए बहुत सारे काम रुके हुए लोगों के, लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। कह रहा है यशायाह 40:31 में कि जिन्होंने पेशेंस रखना सीख लिया तो उनको बता रहा है कि वो उकाब की नाई उड़ेंगे। कह रहा है ये उकाब पक्षी जो होता है वो धीरज रखता है, और इसके कह रहा है कि बाल जब इसके बाल वाइट हो जाते हैं तो अपनी चोंच लेकर ये बाल फाड़ता है, और उसके फाड़ने के बाद अपनी उस चोंच को भी तोड़ लेता है, सब कुछ लहू लहान हो जाता है इसका, और उसके बाद ये ऊपर की ओर देखकर ऐसे धीरज रख के बैठ जाता है, पेशेंस रख के। और उसी समय देखो इसकी फोटो में आप देख सकते हैं कि ये पेशेंस रखे, और उसी समय पेशेंस जब इसको नहीं मिलता, मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये धीरज रखता है और कहता है देगा एक दिन। कह रहा मैंने तो चूंच भी तोड़ दी अपनी, इसका मतलब मैंने तो सब कुछ खत्म कर दिया तेरे लिए कि तू मुझे नया देगा सब कुछ। हो सकता है आपके पास आपने किसी को अपना घर दान कर दिया हो सकता है आपने मिनिस्ट्री के लिए आपने अपनी जमीन दे दी हो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर नया कुछ देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। और उसके थोड़े दिन के बाद क्या होता है, मैं कह रहा हूं ये उकाब पक्षी एक आदमी की उम्र जीता है, इतनी लंबी उम्र जीता है ये पक्षी, और उसके थोड़े दिन के बाद इसके जो व्हाइट बाल हैं, लेकिन व्हाइट नहीं आए, ब्लैक आए, आप देख सकते हैं दूसरी फोटो में। अब इसकी चूंच जो है वो कमजोर हो गई थी, वो कमजोर नहीं है, वो तकड़ी चूंच है। मतलब अब से इसने जान लिया कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद धीरज रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, परमेश्वर देगा। चर्च में आने वाले लोगों, आज आपको मैं इस वचन से इसलिए बता रहा हूं कि आज आप कितने टाइम से आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितने टाइम से आप चर्च आ रहे हैं, लेकिन आपको बिलीव करना है कि आप जो मांगा है आपने मिलेगा। कह रहा है जो मांगते हैं उनको मिलता है, मिलता है, 100% मिलता है। आपको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है। परमेश्वर आज रात आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं यिर्मयाह 3:16 में क्लियर लिखा, वहां पर बता रहा है, कह रहा है कि अब से जो कह रहा है उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो और फलो, कह रहा तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की ये वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना लोग उनके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो कह रहा है कि आपके विचारों में भी परमेश्वर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के पास भी परमेश्वर नहीं आएगा। एक जगह बाइबल के अंदर लिखा, रोने और विलाप करने से रुक जा। कह रहा है कि आज रात तेरी गोद में प्रतिफल आएगा। कह रहा तेरे आंसुओं का प्रतिफल तेरी गोद में आएगा। आपने जो अब तक परिश्रम किया है प्रभु यीशु मसीह में, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर सकता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आशीष को लेकर जाऊंगा। लिखा यहाँ पर, उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा। मतलब कि जितने भी आपके शत्रु हैं, मैं आज पवित्र आत्मा उनको खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितनी भी आपकी चिंताएं खत्म करने वाला है परमेश्वर। और जिसने आज तक आपकी अगर कोई मरम्मत नहीं हुआ, मैं फिर कह रहा हूं कि आज कोई भी मकान वहीं का वहीं पड़ा है, कोई भी आपका बिजनेस वहीं का वहीं पड़ा है, आज परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, फिर से खड़ा करेगा, आपकी आशीषों को रिलीज करेगा। आइए अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा मैं आज से परमेश्वर इसी समय पेशेंस रखूंगा और पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, आने वाले दिसंबर के अंदर क्रिसमस से पहले भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए जिनके नाम कह रहा जी से RSMNP के से L से, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर कर जाए ऐसे नाम वालों के ऊपर, आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है आप पूरे साल आपने पेशेंस करके बैठे हो, लेकिन अब तक कोई काम ना मिलाओ, अब तक कोई काम ना बनाओ, तो मैं उन लोगों के लिए खासकर 2 तरीके बता रहा हूं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि नहीं कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं बना, मैं खासकर उन लोगों को बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं, कर आप बेस्ट भेंट दें
उसी समय आपके काम खुलने लगेंगे। कह रहे हैं बड़े दिन पर दर्शन करने के लिए आए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं क्रिसमस के दिनों में आपको दर्शन करने आना। समझाता हूं बेस्ट भेंट कैसे, कि बेस्ट, सबसे बेस्ट बीज जब आप बोते हैं। यहां पर नीति वचन के 18 के 16 में लिखा कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। देखो इसका मतलब मार्ग खोलेगी। जब आप भेंट देते हैं तो उसके बाद आपके मार्ग खोलेंगे। और जब हम यहां बाइबल में पढ़ते हैं जकरिया उसके 14 के 17 में क्लियर लिखा, जो जाति, जो भी राजा लोग, कह रहा है यरूशलेम में, कह रहा है कि यरूशलेम के अंदर नहीं आएंगे, उनके घर पर आशीष की वर्षा नहीं होगी। इसका मतलब कि मैं कह रहा हूं तरीका है ये। हो सकता है आपके पूरे साल हो गए आपको मेहनत करते लेकिन काम नहीं खुला। ये दिन होते हैं, आपने भेंट दी होगी, दान दिया होगी, चर्च भी आए होंगे, हो सकता है कई बार आपने मिस कर दिया हो दशवान देने में। कह रहा है ये गलती पूरे साल जो है इजरायलियों को, कह रहा माफी के लिए बुलाया जाता था कि सब इजरायली एक जगह पर इकट्ठे होते हैं यरूशलेम में, और वहां पर कह रहा परमेश्वर उनके लिए, एक याजक उनके लिए पश्चाताप करता था और उन्हें फिर से आशीषें मिलती थी। वो अपनी भेंटें लेकर आते थे। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आपने कोई गलत काम कर दिया हो सकता है कोई आपने कोई गलती होगी हो, लेकिन अब तक दशवांश की चोरी होगी हो, दशवांश ना दे पाए हो, किसी कारण से आपको कोई गिल्टी फील हो रही हो। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, सारे साल मैंने आपको ना बोला हो, लेकिन इस साल में आप भेंट बोकर देखें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहां पर बाइबल बोलती है इस बात के लिए, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। कह रहा है ये तरीका है आपको आशीष लेने का। आपके काम खुलेंगे, नहीं खुले अब खुलेंगे। इस साल के अंदर आपको भेंट देना है। कह के आपके अंदर फिर देखना आपके काम कैसे खुलते हैं। ये विश्वास की भविष्यवाणी है आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी गवाहियां मेरे पास, HIV की प्रॉब्लम से लोग आज़ाद हुए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से लोग आज़ाद हुए, किडनियों के पेशेंट, हर एक प्रकार की बीमारी से लोग आज़ाद हुए। बहुत सारे लोगों के कर्जे उतरे, बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिली। आज बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्क्रीन पर दिखाऊंगा बहुत सारी फोटोएं कि ऐसे ऐसे मैं संडे को आपको दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा ने काम किया उन लोगों की जिंदगियों में। फिर आपको आज समझ में आ गया कि अपने कामों को खुलवाने के लिए, परमेश्वर के दर्शन को पाने के लिए, परमेश्वर किन लोगों को दर्शन देता है? जो भेंट देते हैं, जो परमेश्वर के कह रहे के चर्च में लगातार आते हैं और पेशेंस रखते हैं। अगर आज आप पेशेंस रखते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखते हैं, गवाही को संभाल कर रखते हैं, परमेश्वर मैं खराब नहीं होने दूंगा। पवित्र आत्मा देख रहा है ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस है, मिले ना मिले फिर भी परमेश्वर की भक्ति कर रहा है। पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं इस व्यक्ति को ब्लेस करूंगा। मैं कह रहा हूं कि सारी रात जाल डालता रहा पतरस, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास रखा, पेशेंस रखा उसने, और यीशु मसीह वहां पर आया और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसका जाल भर दिया। आज रात आपका बैंक बैलेंस भर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे और इसी समय हम प्रार्थना में जाएंगे। बिलीव करना है कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के काम बंद है, जब ये भेंट बोना सीखें आज मेरे पिता परमेश्वर, इनके काम खुल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप इसी समय इनके घर पर आज से पहरा दें। पवित्र आत्मा जी आज से इनके बच्चों के अंदर धीरज का आत्मा है, आज से धैर्य का आत्मा है, पेशेंस रखना सीख जाए, क्योंकि तूने कहा आज वचन से जो लोग पेशेंस रखते हैं उनके साथ यहोवा चलता है और उनके कामों को बनाता है। पवित्र आत्मा जी जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब ने पेशेंस रखा, ये लोग भी पेशेंस रखने पाए और उनकी ब्लेसिंग खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो आज पेशेंस के साथ बैठे हैं उनके घर में आज गुड न्यूज आएगी, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। आइए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में गवाहियां बनी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं जो मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी इनको। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे, इनके घरों में, इनके जीवन में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय बंधन टूटने पाए, सारे श्राप खत्म होने पाए, बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सर्वाइकल बाहर, पथरियां बाहर। मैं देख रहा हूं कोई दिल्ली से बहन मुझे देख रही है और उसके सिर पर कोई सर्वाइकल, गर्दन में कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आजाद हो रही है बहन, तो यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे कोई किसी को ब्रेस्ट में रसोली गांठें, और आप मुझे यूपी से देख रहे हैं, इसी समय आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। गांठें जाएं यीशु मसीह के नाम में, लंगड़ापन जाए इसी समय। जिसके घुटनों में दर्द हो रहा है घुटनों पर हाथ रखो, इसी समय घुटने का दर्द बाहर जाए, बाहर जाए। शुगर बाहर जाए, जिसको शुगर अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में शुगर के शराब टूट जाए, इसी समय शुगर के शराब टूट जाए और इसी समय एक बड़ी गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले इन लोगों को, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, पित्ते में से
पथरियां बाहर आए, बवासीर बाहर जाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं कोई ऐसे मुझे देख रहा है जिसका नाम GRSMN से, आपकी पथरियां बाहर आ रही हैं यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूं कोई बहन है मुझे इस समय देख रही है और उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप जीतने वाले हैं। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखो, इसी समय टांगों का दर्द बाहर जाए, लंगड़ापन बाहर जाए, व्हील चेयर से खड़े हो जाओ। जिनके इसी समय पाइप की कोई नली लगी हुई है, नली में कोई पाइप लगा हुआ है और इसी समय वो उतरने पाए, इसी समय बाथरूम आने में जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसी समय आशीष मिले, इसी समय पवित्र आत्मा चंगे हो जाए यीशु मसीह का नाम में। यूरिक एसिड बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए, गिल्टियां बाहर जाए, स्पाइन प्रॉब्लम बाहर जाए, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह का नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई इटली से मुझे देख रहा है और उसके बच्चों का कोई ऑपरेशन, कोई ऑपरेट के लिए बताया गया है। मैं कह रहा हूं अगर आप ऑपरेट कराना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। और इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूं कोई B से और R से, कोई S से, J से, ऐसे कोई नाम है। मैं देख रहा हूं कोई जोशुआ, तेरे घर में आशीष आ रही है। डोंट वेरी, आप सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगा रहे हैं उनको गुड न्यूज़ मिल रही है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इसी समय तो छू ले। मैं से देख रहा हूँ कि मुझे सुरेश देख रहा है कोई यूपी से। मैं से आत्मा में देखता हूँ भाई तेरे बारे में कि परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात करना चाहता है। बहुत टाइम से तू वहीं का वहीं रुका हुआ है, तेरा बिजनेस वहीं का वहीं रुका हुआ है, मतलब कुछ चीज़ों में, कोई काम में आप वहीं के वहीं रुके हुए, लेकिन आपको क्या करना है। मैं फिर देख रहा हूँ ऐसे आत्मा में कोई आपने अंगूठी डाल रखी है और कोई प्रॉब्लम है आपके घर में, किसी इस अंगूठी के अंदर आपने किसी से ली थी कि मुझे गुस्सा आता है। मैं फिर कह रहा हूँ उसको उतार दो और इसी समय परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे पंजाब से देख रही है बहन और इसी समय उसके पेट में कोई दर्द की प्रॉब्लम है, लेकिन तूने नीचे टांगों में ऐसे घुटनों में कोई तागा बांधा हुआ है ब्लैक कलर का, पैरों में ऐसे, इसी समय उसको खोल दे और ब्लेसिंग मिल रही है। पवित्र आत्मा इसी समय आज के बाद इसकी दर्द गिरने ना पाए, चंगी हो जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ कि यूके से एक भाई मुझे देख रहा है और इसी समय वो बहन मुझे देख रहे हैं और जॉब के लिए परेशान है। आप जॉब चाहते हैं, आपको मेरे साथ बस स्माइल देना है, 2 बार स्माइल देना है। आप स्माइल दो, मैं फिर कह रहा हूँ आपको गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह का नाम में। जॉब के साथ आप ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय जो पेशेंस रखकर बैठे हैं इसी समय ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा जी। जो लोग इसी समय राजस्थान से देख रहे हैं, जयपुर से देख रहे हैं, बेंगलोर से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, इसी समय कर्नाटका से देख रहे हैं, तमिलनाडु से देख रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी कहीं से भी देख रहे हैं, इनके घरों में ब्लेसिंग यीशु मसीह नासरी के नाम में रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जो लोग पंजाब से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और इसी समय हिमाचल से, राजस्थान से, क्या पवित्र आत्मा जम्मू से, क्या कश्मीर से, क्या जो कहीं से भी देख रहा है पवित्र आत्मा जी, चंडीगढ़ से, इसी समय खरड़ से, पंजाब से, अमृतसर से और पटियाला से, कहीं से भी देख रहा है पवित्र आत्मा, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। दिल्ली वालों को ब्लेस करता हूँ, हरियाणा वालों को ब्लेस करता हूँ, उत्तराखंड वालों को, उत्तरांचल वालों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आसाम वालों को, इसी समय कोटा वालों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैंने ऐसे देखा भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगा जिसके नाम ANRS MP और G से हैं। इस पर विश्वास करना, आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। मैं आता हूँ, देख रहा हूँ कोई कमलजीत बहन, मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में कोई बेटे की आशीष मिलने वाली है। आपको प्रेयर करना है पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, क्योंकि मैं उस दर्शन को देख रहा हूँ, आपके घर में बेटे की आशीष आ रही है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन USA से मुझे देख रही है, उसके चेस्ट में इन्फेक्शन है, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग मिले। मैं देख रहा हूँ कोई हांगकांग से मुझे देख रहा है और उसको लोन की प्रॉब्लम हो रही है आपके बिजनेस में। आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ फिजी से कोई मुझे देख रहा है और इसी समय कोई ड्रिंक करती है उसकी पत्नी और वो बड़ा परेशान है। इसी समय वो ड्रिंक के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों के ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई लखा कनाडा से, आपको बेटे की आशीष चाहिए। मैं देख रहा हूँ कोई USA से मुझे देख रहा है, PR की आशीष चाहिए। मैं देख रहा हूँ आपके नाम GRSMN से है, और मैं से देख रहा हूँ L से आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, बेटे की भी और PR की भी ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कोई USA से मुझे देख रहा है और बैड ड्रीम्स आते हैं उसको। जैसे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, क्या अलग अलग जगह से देख रहे हैं, नेपाल से, आपको डिप्रेशन और इसी समय बहुत सारी बातें आपके साथ ऐसे होती हैं। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करने वाला, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में,
आमीन जो बोल रहे हैं वो गुड न्यूज़ के साथ आ रहे हैं। अब इसी समय हम एक गवाही को सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मेरा नाम दीप्ति है, मैं गुजरात बरोड़ा से बोल रही हूँ। मैंने संडे और थर्सडे पापा जी का लाइव मीटिंग अटेंड की, तो पापा जी बोल रहे हैं कि रसोलिया जा रही है, इसी समय रसोलियाँ जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो मैंने प्रॉफिटिक वर्ड को दिल से रिसीव किया और एनालिटिक ऑयल एंड वाटर यूज़ किया, तो मेरे स्टमक में 6-7 रसोली हो वो धुआं बन के निकल गई है। थैंक यू जीसस एंड थैंक यू परमेश्वर लाडले नबी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। लव यू पापा, लव यू जीसस। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अभी आप देख रहे थे कि इस बहन को परमेश्वर ने गांठों से आज़ाद किया, मतलब इसको ट्यूमर वाली गांठें रसोलियाँ थी, और आप देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा काम करता है। देखो यहीं से मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आज़ाद किया। आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। फिर से अगर किसी को लगता है कि शायद मेरे ऊपर कोई कर्जा है, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम है, तो अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय वो कर्जे, वो जादू टोने के शराब बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई असम से मुझे देख रहा है और इसी समय उसके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत कलेश रहता है। आपको एक बार विजिट करना है, ले हैंड प्रे कराना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको ब्लेसिंग मिलेगा। मेरी बात पर आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन पेशेंस करके आपको आना पड़ेगा। आप ब्लेसिंग देखो, और जिसके घर में ऐसे क्लेश है और बार बार कोई लड़ाई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं कह रहा हूँ एक बार प्रार्थना करके देखो और यहाँ पर आकर देखो। पवित्र आत्मा आज रात आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार कर रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेस करता हूँ, आमीन। मैं देख रहा हूँ इसी समय कोई मॉरिशस से देख रहा है और कोई बाथरूम करने में, मतलब कि कोई गुप्त प्रॉब्लम है उसको, और एलर्जी है कोई, मतलब कि पूरे शरीर में कोई एलर्जी है। कोई इजराइल से मुझे देख रहा है, एलर्जी है, प्रॉब्लम है, आप ठीक नहीं हो रहे हैं। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि कमल आपके ऐसे कोई काम रुका हुआ है, कोई कमल प्रीत, कोई ऐसे कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट्स का काम रुका हुआ है, बनने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे कि JGNRS आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। कोई PR में, कोई बड़े प्रोजेक्ट में आपको ब्लेसिंग मिलेगा। करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेसिंग को देखता हूँ इनके ऊपर, और आशीष दे इसी समय यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, तो अपने ATM कार्ड, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स उठाओ, और इसी समय परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग देगा आपको। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इसी समय परमेश्वर जिन्होंने ये ATM कार्ड इस समय पकड़ा है, ध्यान से सुनना, जिसके ATM कार्ड में ऐसे कोई 77 या 55 और 22 आ रहा है और 100 या 001 आ रहा है, आपको ऐसा आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। ऐसे 84 वालों को भी आप देखो कहीं नंबर है आपके अकाउंट्स में, ऐसा मैं कह रहा हूँ मिराइकल मनी हो रही है आपके साथ। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय मिराइकल मनी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ मिलने पाए। मैं से देख रहा हूँ किसी भाई ने रेस्टोरेंट खोला और वो चला नहीं है, हो सकता है आप फॉरेन में या यहाँ पर हो। इसी समय परमेश्वर आपके उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए जा रहा है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। कोई भाई ने इसी समय कोई फॉर्म भरा है, कोई अच्छा लीडर बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, या कोई आप MLA बनना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऐसे ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, परमेश्वर इसी समय आज़ाद कर रहा है आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ यूपी में आप जीत रहे हैं। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ आने वाले समय के अंदर कि कोई जन है यहाँ पर और उसको दांतों में कोई जाड़ों में प्रॉब्लम हो रहा है। आप मुझे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहे हो, इसी समय ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिसका नाम H से TRS V के F से N से M से, जो मुझे पाकिस्तान से भी देख रहा है, नेपाल से भी देख रहा है, और इसी समय इंडिया से भी देख रहा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपके नाम है, आपको घर की आशीष मिलने वाली है। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज हो। एक भाई है और उसकी समय वो बड़ा डिप्रेशन में, उसकी रजिस्ट्री के साथ धोखा हो गया। हो सकता है आप पास्टर हो, बिलीवर हो, लेकिन आपके साथ आपने कोई पैसा दिया था किसी को, और वो ऐसा मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि वो प्रॉब्लम होगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा है। आपको विश्वास करना, अपने सिर पे हाथ रखो, अपने भेंट पकड़ो। एक भेंट आपको विश्वास के साथ पकड़नी है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को जिनको लगता है कि मेरे ऊपर कर्जा है, आज विश्वास के साथ एक भेंट पकड़ो। बिलीव करना है 3 दिन, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज कि 3 दिन लगातार बीज बोना, और उसके बाद देखना कि आपकी परिस्थितियाँ चेंज होंगी। किसी के जॉब मिलेगी, किसी को घर की आशीष, किसी के साथ अलग अलग तरीके से आशीषें आपके घर ट्रांसफर होंगी। लेकिन ऐसे नहीं, अगर आपको इस बात पर विश्वास है और पेशेंस रख रहे हो, आप बोने के बाद पेशेंस रखना, प्रार्थना करना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आइए अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आपके जो लोग बीज बोने हैं हमारी मिनिस्ट्री के लिए, आप देख सकते हैं कि जगह जगह लंगर किया जाता है। हर ब्रांच
आप देख रहे हैं ऑनलाइन भी है और बहुत सारी जगह जगह परमेश्वर ने हमें आशीष दी, हम ब्रांचें खोल रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं तो वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमारे बेटे बेटियों की तरह हैं कि आप में से भी अगर किसी के अंदर उत्साह है कि सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं लगातार अब जलंधर में भी और चंडीगढ़ में भी अलग अलग जगह पर हर हफ्ते 2 दिन की BTH हुआ करेगी। हो सकता है कि आप ऐसा आएँ, शुक्र और शनि BTH करें और इतवार को आप चर्च अटेंड करें और जा सकते हैं, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा। ऐसे आपको आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो टीचिंग दी जाएगी और आप परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं। लेकिन वो आपका मन है कि एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन है वो आपको कराना पड़ेगा, वो आपके फूड और स्टे के लिए होगा। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। लेकिन जो लोगों के अंदर समर्पित है कि मैं परमेश्वर के लिए समर्पित है, उसके कामों के लिए, सेवा के लिए, ऐसे लोगों के ऊपर से कंगाली के शराब टूटते हैं। याद रखना, आप अपने आप को समर्पित करो और पेशेंस रखो। पवित्र आत्मा आपको यूज़ करना चाहता है, आपको आशीष देगा। जो आप जगह जगह ब्रांच खुलवाना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट सेवा करना चाहते हैं, वो लोग भी आ सकते हैं और पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। तो आपको ये जल्दी से तैयारी करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको आना है यहाँ पर। परमेश्वर ब्लेस करे। ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग आती है। आप देख रहे हैं कि जो लोग बीज बो रहे हैं, भेंट बो रहे हैं, आपके घर में आशीष क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा भजन संहिता 41 के 1 और 2 में कह रहा है जो बीज बोता है, कह रहा है कि अगर वो बीमार भी हो परमेश्वर उसको चंगा करेगा। कह रहा है अगर वो किसी समस्या में भी हो उसे बाहर निकालेगा। कह रहा है जो बीज बोता है, कह रहा है कि वो खड्डे में पड़ा हो, दुख में पड़ा हो, समस्या में पड़ा हो, बाहर निकालेगा परमेश्वर उसको। आपकी ऊपर प्रॉब्लम कैसी भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। याद रखना, पवित्र आत्मा आज आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका बीज बोने का, आपका भेंट आपके लिए मार्ग खोल रही है। आपको विश्वास करना है, तैयार रहना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज आपने जो सोचा और समझा है, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों की जिंदगियों में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मैंने प्रार्थना की और आपके घर आशीष ना आई हो। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो किसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में कार्य कर। परमेश्वर मैं देख रहा हूँ ऐसे लोगों को, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं देख रहा हूँ ऐसे दिल्ली से, यूपी से और मैं ऐसे बिहार से कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो इसी समय कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, कुछ फाइनेंस को लेकर। इसी समय परमेश्वर उस फाइनेंस के शराब को आपके ऊपर से छोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो लोग टाइट दे रहे हैं परमेश्वर की जिंदगियों में काम कर परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा आजाद करें इन्हें दशवांश देने वाले लोगों को यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके नाम HINRSP से आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं, इसी समय मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में कि पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। मैं देख रहा हूं कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, किसी का बच्चा पंजाब से, कोई जेल के अंदर है और वो माँ बड़ी परेशान है। इसी समय कोई गलती उसने कर दी है, कोई मर्डर उसने कर दिया या किसी केस में, कोई झूठे केस में फंसा दिया गया, आपका बच्चा बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ जिसका नाम RSMNP और K और LV से, आप देखोगे वो बच्चे आज़ाद होंगे, वो अपने जीवन को बदलेंगे और इसी समय परमेश्वर उन्हें जेल से बाहर निकाल रहा है और उनको आज़ाद कर रहा है। जो कोर्ट केस भी चल रहा है आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको छुए। जो लोग चाहते हैं तो अपने परिवार को इकट्ठा करो, अपनी फोटो में लो और उनके लिए मैं प्रेयर करूंगा। खासकर पवित्र आत्मा आशीष दे। और ध्यान से सुनना है कि जो लोग इस वर्ष के अंदर बीज बो रहे हैं उनके घर में आशीषें आएंगी। मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ कि हमें आपके दान दशमांश की जरूरत है। जो लोग दशमांश नहीं देते, मैं फिर कह रहा हूँ प्रेयर आपका कर्जा नहीं उतारती। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और दशमांश और भेंट देते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, आपका कर्जा उतारती है। बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर गवाहियाँ देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जिसके लिए कहा परमेश्वर ने पूरा किया। पवित्र आत्मा सुनता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे मिनिस्ट्री में बहुत खर्चा है, जगह जगह हमें आप इस समय फाइनेंस की जरूरत है, दशमांश भेंट की आपके, ताकि आप लोग आशीषित हों और ब्लेसिंग मिले आपको। पवित्र आत्मा ब्लेस करे और परमेश्वर का काम बढ़े और आप आशीष पाएँ। इतने हमें गवाही सुनेंगे। हाँ, गवाही सुनेंगे। मैं मोनिका अरोड़ा बोलन दी। मेरे ना ब्रदर दी बहुत बड़ी गवाही है कि मेरे ब्रदर दे ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਤੇ ਗਿਲਟੀ ਦੱਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਤੇ ਪੱਥਰੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कैंसर चाहे, शुगर चाहे, पथरियां बाहर जाए, रसोलियां चाहे। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ
ਉਲਟੀ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ प्रॉफिट जी का करती हैं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आप सुन रहे थे इतनी बड़ी टेस्टमनी आपने सुनी अभी इसी समय। आप देख रहे हैं कि आज बहुत सारे लोगों ने गवाहियाँ दी अपनी, किसी ने ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से। आप सुबह से लेकर शाम तक गवाहियाँ सुनते हैं, संडे भी, वीरवार भी। आज भी आप सुन रहे थे किसी की गवर्नमेंट जॉब आई, किसी की पथरी गई, किसी की गांठे गई, किसी की रसोलियाँ गई। परमेश्वर सो रहे हैं बार बार। इसी समय परमेश्वर आपके छूने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई अमृतसर से मुझे देख रहा है और कोई HIV का प्रॉब्लम है, आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कोई भाई का बिजनेस में पैसा किसी को दिया या कोई एजेंट को दिया बाहर जाने के लिए, लेकिन वो लेकर भाग गया। कोई बहन हो सकती है, कोई ऐसे भाई हो सकता है, कोई जो मुझे महाराष्ट्र से और कोई मुझे इस समय हरियाणा पंजाब से आप देख रहे हैं। आपके नाम ऐसे मैंने देखा ACNRSGM से हैं, आपकी फैमिली के पासपोर्ट पर मैं ऐसा लिखा देख रहा हूँ। ऐसे कुछ आपको प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आपको परमेश्वर आपका खोया हुआ वापस लौटाने के लिए जा रहा है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम एक और गवाही सुनेंगे। पवित्र आत्मा आपको सुना, परमेश्वर आशीष दे। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें और अपने लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, जो लोग ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो सालों साल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं इस मिस्ट्री के साथ जुड़ा रहूंगा और धीरज रखूंगा परमेश्वर और भेंट के साथ आऊंगा। मेरे पिता जब ये संडे पवित्र आत्मा जी शहद वाली मीटिंग में आए, हनी मीटिंग, पवित्र आत्मा इनके लिए आशीष भरी हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ दुबई में, मैं ऐसे देख रहा हूँ मलेशिया में, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि सिंगापुर में और ऐसे यूरोप के अंदर देख रहा हूँ कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं। आपकी जॉब आ रही है, पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन आ रही है। जिन लोगों ने इसी समय लाइव को सुन रहे थे उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि संडे हम हनी मीटिंग कर रहे हैं। हनी मीटिंग मतलब कि वो शहद वाली मीटिंग। आप शहद अपना भी ला सकते हैं या हमसे भी, हम छोटा एक शहद आपको देंगे और वो आप जब खाएंगे और इसी समय मिठास से भर जाएंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। इसका मतलब नई टेस्ट मनी के साथ आप आएंगे। जैसे शिमशोन ने जब अपने माँ बाप को वो शहद चटाया तो उसी समय खाया, तो उसी समय उसके माँ बाप मान गए। हो सकता है आपका रिश्ता ना हो सकता है आपका ऑफिसर ना मान रहा हो सकता है आपके कोई ब्लेसिंग ना आ रही हो, कोई काम बड़ा हो, कोई आपके प्रॉपर्टी के लिए आपका डीलर ना मान रहा हो, सामने वाला ना मान रहा हो। मैं कह रहा हूँ जाओ शहद खिलाओ उसको आज प्रार्थना वाला, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। तो इस संडे मिलेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम बाकी की गवाहियाँ पास्टर सपना से लेंगे और सपना आपके लिए आज भविष्यवाणी करेगी और इसकी हीलिंग, इसकी प्रार्थना से हीलिंग होगी आपके जीवन में। ब्लेसिंग आपको मैं ब्लेसिंग देता हूँ स्वर्ग से कि मेरा परमेश्वर आपको स्वर्ग से बहुत सारी आशीष दे, एक दिन की नहीं बहुत दिनों की। इसी समय स्माइल के साथ गॉड ब्लेस यू सबको, जय मसीह की। अभी ऑनलाइन चर्च में आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के दास ने अभी जितना आपको वचन दिया, आपने क्या सीखा कि परमेश्वर किन लोगों को दर्शन आते हैं, यानी कि परमेश्वर किन लोगों को दर्शन में आते हैं। आपने ये वचन सुना कि अगर आपको बताया कि प्रार्थना करने वाले, धीरज रखने वाले, और बताया कि पवित्रताई से चलने वाले। परमेश्वर के दास जब भी कोई कलाम बताते हैं या वचन बताते हैं, मैं ज़रूर उसे राइट डाउन करती हूँ अपने पास, अपनी डायरी में, कि मुझे पता है कि किस समय मुझे किस खाने की ज़रूरत है। तो आज जैसा परमेश्वर के दास ने आपको बताया, आपको भी अपने जीवन में इन 3 मार्गों पर चलना है। पवित्रताई में बने रहना है, धीरज से चलना है, और सेकंड पॉइंट बताया कि प्रार्थना विश्वास से आपको करनी है। तो आज जो कुछ भी आप परमेश्वर के दास ने वचन के द्वारा आपको बताया, मेरा विश्वास है कि जो जो आपने प्रार्थना में मांगा परमेश्वर ने आपको दे दिया है। जो जो आशीषें आपने मांगी परमेश्वर ने दे दी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे मुख से जो वचन निकल गया है वो पूरा होकर ही वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है, मैं आपको एक और ले हैंड की गवाही दिखाना चाहती हूँ कि ये बच्चे के जीवन में परमेश्वर ने, जब ये विश्वास करके परमेश्वर के भवन में आया तो परमेश्वर ने इस बच्चे के जीवन में गवाही को बनाया। तो आइए हम इस गवाही को देखते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। मेरी गवाही ये है कि मैंने अगस्त को स्पेशल लेहन प्रेयर कराई थी और लेहन प्रेयर में पापा जी ने कहा था कि आपका वीजा जनवरी में आ जाएगा, एंड मंडे को मेरा वीजा आ गया था। और मैं सब आदर और महिमा यीशु मसीह को देता हूँ एंड पापा जी को बहुत ज्यादा थैंक्स कहता हूँ कि आई गॉट माई कनाडा वीजा। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आपने भी इस गवाही को देखा
कि ये बच्चे का अपना कनाडा का वीज़ा चाहता था और ये विश्वास करके प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आया और परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे। इसके लिए ले हैंड की स्पेशल आपने देखा, इसने प्रभु के राज्य में विश्वास किया कि मैं नबी के पास जाऊंगा और प्रार्थना करवाऊंगा और मेरा परमेश्वर मुझे छुएगा और ब्लेस करेगा। तो देखो, आपने अभी इस गवाही के अंदर देखा कि परमेश्वर के दास ने इस बच्चे के लिए जैसे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की, इस बच्चे का कनाडा का वीज़ा आ गया यीशु मसीह के नाम में। अब आपके पास भी समय है, अगर आप भी ले हैंड करवाना चाहते हैं, आप भी परमेश्वर के दास से हाथ रख के प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाएं, ज़रूर कॉल करें और संडे आकर भी आप बता सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। संडे फिर मिलेंगे, ज़रूर आएँ फैमिली के साथ। सबको परमेश्वर आशीष दे। सबको जय मसीह की।